चाणक्य या कौटिल्य एक ऐसे बहुत फेमस कैरेक्टर हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र दिया भारत को, ग्लोबलाइजेशन जैसा एक मुद्दा जो है वो इंट्रोड्यूस किया। वो इस दृष्टि से लिखते ही नहीं है कि कोई मुझे अप्रिशिएट करेगा, मेरी प्रशंसा करेगा, कोई मुझे अच्छा मानेगा कि बुरा मानेगा। उन्हें लगता है कि शत्रु को समाप्त करने के लिए उसके तालाब में जहर मिला देना चाहिए, तो वो मिला देंगे और इसका स्पष्ट निर्देशन करेंगे। वो डरेंगे नहीं इस बात को कहते हुए। अर्थशास्त्र के हिसाब से टैक्सेशन सिस्टम की क्या डेफिनेशन? आचार्य चाणक्य ने घनानंद की टैक्सेशन प्रणाली के खिलाफ बिगुल फूंक दिया और एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। जैसे बाबा गांधी का खड़ा हुआ था, ऐसा एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया देश में, जिसमें आचार्य चाणक्य के पीछे लाखों लोग इकट्ठा हो गए। इस बात से कुपित होकर घनानंद ने उनका सिर काट दिया और चौराहे पर टांग दिया। चाणक्य उस समय बहुत छोटे थे, नाम था विष्णुगुप्त। ब्रह्मचारी विष्णुगुप्त ने निर्णय लिया कि मेरे पिता का जो बीड़ा था वो बीड़े को मैं गिरने नहीं दूंगा, लेकिन यहाँ से छोड़कर तक्षशिला चले गए और तक्षशिला में जाकर अपने आचार्य आदि का पत्र लेके गए। वहाँ पढ़कर वहीं वो इसी पॉलिटिक्स के इसी राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हुए और आचार्य चाणक्य को उनके चाणक्य पिता के कारण चाणक्य कहा गया। राजा डेवलपमेंट करना चाहे लेकिन प्रजा उस डेवलपमेंट के लिए तैयार नहीं है, तो सबसे पहली दुश्मन राजा की प्रजा बन जाती है। क्या इसको हम फार्मर्स बिल से समझ सकते हैं? प्रजा के लिए भी बहुत कुछ सीखने को है और राजा के लिए भी बहुत कुछ सीखने को। प्रजा के लिए भी बहुत कुछ डराने वाला है और राजा के लिए भी बहुत कुछ डराने वाला है। राजा के लिए डराने वाला ये है कि क्या तुम्हारी शक्तियों के बाहर भी कुछ शक्तियां काम करती हैं। SIR का विरोध मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा कर रही है। कारण क्या है? CAA का विरोध, जब घुसपैठ बाहर से होती है उसका विरोध करने यहाँ दिल्ली में कौन बैठे थे? मुसलमान ही बैठे थे। माइनॉरिटी में जैन तो नहीं थे, माइनॉरिटी में सिख तो नहीं थे, माइनॉरिटी में ईसाई भी नहीं थे। गजब की बात यह है। आज के टाइम में चाणक्य की नीतियों को लेकर के एक तरीके का मिसयूज किया जाता है, क्योंकि भ्रष्टाचार अब है उतना, और लेकिन अलग अलग लोग या अलग अलग पॉलिटिशियंस चाणक्य की नीतियों को उठा करके तो कोट करते हैं। अच्छा, एक मंत्र है वेद का, इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपगनन्तो अरावणः। इंद्र कहते हैं योग्य लोगों को, जो तुम्हारे बीच में योग्य लोग हैं उन्हें आगे बढ़ाओ। इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः, उन्हें आगे बढ़ाओ। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, सारे संसार का भला करते हुए, सारे संसार का कल्याण करते हुए क्या करो? अपगनन्तो अरावणः, जो दुष्ट हैं उन्हें एड़ी के नीचे मसल के नष्ट कर दो, वो रहने नहीं चाहिए। तो टाइम्स मंत्रा के साथ जुड़े रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने से आप लगातार जुड़े रहेंगे, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचेगा। योगेश भारद्वाज जी आज हमारे साथ हैं, जो कि वैदिक स्कॉलर हैं, गुरुकुल परंपरा को बहुत ही अच्छे से समझते हैं और उसे आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। सर, आप सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। आचार्य जी, क्योंकि आप गुरुकुल परंपरा को बहुत अच्छे से समझते हैं, ऐसे में इतिहास में जिस तरीके की नीतियां बनाई गई, आज हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। चाणक्य या कौटिल्य एक ऐसे बहुत फेमस कैरेक्टर हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र दिया भारत को, ग्लोबलाइजेशन जैसा एक मुद्दा जो है वो इंट्रोड्यूस किया। आप कैसे देखते हैं चाणक्य की नीतियों को, अगर समझा जाए या डिकोड किया जाए, कैसे देखते हैं आप इसे? 3 नाम लिए जाते हैं, आचार्य चाणक्य, आचार्य कौटिल्य और आचार्य विष्णुगुप्त। कुछ विद्वानों का मत है कि तीनों अलग अलग हैं। अधिकांश विद्वानों का मत है कि ये एक ही हैं। आचार्य चाणक्य जो चाणक्य पुत्र थे, उन्हें उनकी कूटनीतियों के कारण कौटिल्य कहा गया। कूटनीति में बहुत निपुण थे, इसलिए कौटिल्य कहा गया। और चंद्रगुप्त मौर्य के वो महामात्य रहे, उनके प्रधान जिसे कहें मंत्रदाता रहे। उन्होंने उस साम्राज्य को स्थापित किया घनानंद को समाप्त करके, और उसके बाद उन्होंने उस साम्राज्य को स्थापित किया और फिर वो चले गए जंगलों में गुरुकुल की ओर। हाँ, मगध बहुत बड़ा है। मतलब मगध को हम केवल बिहार में नहीं नाप सकते, उसकी भौगोलिक सीमाएं उत्तर प्रदेश तक आती हैं, उधर बंगाल असम तक जाती हैं। मगध बहुत बड़ा साम्राज्य था। सिकंदर आया तो नाम से डर गया था, मगध के सेना का नाम सुन के डर गया था कि इतने हाथी हैं, इतने घोड़े हैं, इतने पैदल यात्री हैं, इतना बड़ा शस्त्रागार है। ये नाम सुन के उसकी सेना ने मना कर दिया था, हम नहीं लड़ सकते मगध के साथ। आचार्य चाणक्य ने एक ग्रंथ लिखा, अर्थशास्त्र।
वैसे चाणक्य के नाम से बहुत सारी नीतियाँ इधर-उधर घूमती रहती हैं, है ना? उसमें कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खोज होती है, कुछ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है अर्थशास्त्र। ग्रंथ राजनीति का है, नाम अर्थशास्त्र है। ग्रंथ पूरा का पूरा राजनीति शास्त्र का है। आचार्य चाणक्य ने इसमें राज्य की स्थिरता और समाज के सुख के लिए सिद्धांतों को रखा है। आचार्य चाणक्य आदर्शवाद के साथ-साथ यथार्थवाद में बहुत विश्वास रखते हैं। वो जितने ज़्यादा आदर्शवादी हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो प्रैक्टिकल हैं। वो इस दृष्टि से लिखते ही नहीं हैं कि कोई मुझे एप्रिशिएट करेगा, मेरी प्रशंसा करेगा, कोई मुझे अच्छा मानेगा कि बुरा मानेगा। उन्हें लगता है कि शत्रु को समाप्त करने के लिए उसके तालाब में ज़हर मिला देना चाहिए, तो वो मिला देंगे और इसका स्पष्ट निर्देशन करेंगे, वो डरेंगे नहीं इस बात को कहते हुए। आचार्य चाणक्य का एक सप्तांग सिद्धांत है। उन्होंने 7 अंग राज्य के दिए हैं। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोश और मित्र। ये 7 अंग हैं। इन 7 अंगों को सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें राजा स्वामी है। अमात्य में 2 चीज़ें आ जाती हैं। आपका लेजिस्लेचर आज के दृष्टिकोण से समझने में आएगा तो लेजिस्लेचर यानी विधायिका जो होती है, जो कानून बनाती है, और एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो पूरी शासन व्यवस्था को संभालता है, जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, ये सब। इसके अलावा जनपद, जनपद में 2 चीज़ें आती हैं। एक आपका भौगोलिक भूभाग जितना है वो सारा का सारा, उस पर रहने वाली प्रजा। इस प्रजा का संबंध भी इसी में आ जाता है। प्रजा का भूमि से संबंध, वो भी आ जाता है कि प्रजा का भूमि से संबंध है कि नहीं है ना? क्योंकि ऐसा होता है कि प्रजा कहीं से भी आके बस सकती है। रोहिंग्या आ सकते हैं, बांग्लादेशी आ सकते हैं, अफ़गानिस्तानी आ सकते हैं, पाकिस्तानी आ सकते हैं। लेकिन उस जन का जो वहाँ रह रहा है, उस जन का उस भूमि के साथ संबंध कैसा है? उस संबंध को अच्छे से व्यावहारिक रूप में समझाता है जनपद उनका अंग। इसके अलावा जनपद के बाद आता है दुर्ग। दुर्ग यानी आपका संभाल का जो तरीका है, पुलिस है आपकी, पुलिसिंग कैसी है आपकी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस, इसमें इंटेलिजेंस सर्विसेज ये सब आ जाती हैं। दंड आपकी जुडिशरी पूरी की पूरी नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा जितना आपका न्याय व्यवस्था है वो सारी की सारी आ जाती है। दंड यानी यही न्याय व्यवस्था दंड आ जाती है और दुर्ग आ जाता है आपका ये जो डिफेंस का जितना है। कोष आप समझती हैं, जितनी भी इकोनॉमिकल पॉलिसीज हैं वो सारी की सारी, आपका टैक्सेशन जितना है वो सारा का सारा। और मित्र मित्र यानी आपकी विदेशी रणनीति क्या है, आपके दूसरों के साथ संबंध क्या है, आपकी बैक क्या है, आप कोई काम करते हैं तो आपकी रणनीतिक सलाहकार सहायक कौन है दुनिया में, वो सब चीजें। अब ये राज्य पूरा का पूरा है। अब इस राज्य में क्या चीज ऐसी है जो रह गई है? कुछ भी नहीं रहता। आचार्य चाणक्य जब शुरू करते हैं अर्थशास्त्र को तो शुरुआती अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं, 150 चैप्टर्स हैं, 6000 श्लोक हैं। बहुत बड़ा है अर्थशास्त्र, मतलब छोटा नहीं है। और अर्थशास्त्र पे व्याख्याएं बहुत कम हैं। आप अगर अर्थशास्त्र को उठा के पढ़ेंगे तो इस पे व्याख्याएं बहुत कम हैं कि आप उसे समझना इतना सरल नहीं है। उसमें जिन शब्दों का आप जिन्हें का डिकोड करें, उसके शब्द डिकोड करना ही बहुत मुश्किल काम है। उसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो शब्द आजकल की भाषा में या उस समय की प्रचलित जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं में भी उतनी आसानी से डिकोड करना उन्हें आसान काम नहीं है। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र को इस तरह लिखा है कि ये उन्हीं के लिए सुगम है जो पात्र हों, जो पात्र नहीं है उनके लिए सुगम नहीं है। अर्थशास्त्र को लिखा गया है ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण का मेरा मतलब जन्म वाला नहीं है, वो जिसके पास योग्यता है उसके लिए लिखा गया है, ताकि वो उसे समझकर राज्य पर अप्लाई करे। आचार्य चाणक्य शुरू कहां से करते हैं? सुखस्य मूलम किम, सुख का मूल क्या है? तो कहते सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का मूल धर्म है। यानी अगर तू सुख चाहता है तो कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसे अच्छे से परिचित हो। धर्म किसे कहते हैं? लॉ, इसका नाम धर्म है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसका नाम धर्म है। सुख चाहता है तो कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक निर्धारण कर, समझ, उसका पालन कर, जीवन में ला, समाज में स्थापित कर। लेकिन आचार्य जी, धर्म वो है जिसे हम धारण करते हैं और कर्तव्य वो है जिसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। दोनों बात एक ही है। हाँ, दोनों बात एक ही है। लेकिन इसमें डिफरेंट कहाँ है? देखो ऐसा है कि धर्म के बारे में जब पूछते हैं ना कि धर्म किसे कहते हैं, तो धर्म के बारे में आपको ऐसी विविध परिभाषाएं मिलेंगी, आप अटक जाते हैं। किसी से पूछो धर्म किसे कहते हैं तो कहते हैं निःश्रेयस सिद्धि जिससे हो उसका नाम धर्म है।
यानी मुक्ति जिससे प्राप्त हो उसका नाम धर्म है। फिर दूसरे कहते हैं धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण हैं, लेकिन समस्या यह है कि ये तो लक्षण है, धर्म क्या है? श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना ये तत्चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम, ये भी लक्षण है। धर्म क्या है भाई? धर्म का सीधा हमें पता होना चाहिए। लोगों से पूछो धर्म क्या है तो कहे नहीं सत्यात परो धर्म, सत्य से परे कोई धर्म नहीं है। उनसे पूछो कहते परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो फिर धर्म क्या है? क्या सत्य ही धर्म है? परोपकार नहीं है। एक ने परोपकार कह दिया तो क्या सत्य धर्म नहीं है? अहिंसा धर्म नहीं है क्या? अचौर्य धर्म नहीं है क्या? ब्रह्मचर्य धर्म नहीं है क्या? ये सब धर्म नहीं है क्या? धर्म किसे माने किसे ना माने, ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसे बहुत ही आउटर लेवल पे अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म, इस्लामिक धर्म, क्रिश्चियनिटी, ये भी तो धर्म ही है। इनकी डेफिनेशन कैसे की जाएगी? मैं यहाँ 90 सेकंड लूंगा एक बार अपनी बात को पूरा करने में। देखो, एक चीज बहुत जरूरी चीज है कि लोग संविधान और कानून को एक ही मान लेते हैं। दोनों चीजें अलग अलग हैं। कानून अलग है, संविधान अलग है। आप दोनों को एक नहीं मान सकते हैं। धर्म का संबंध संविधान से है, कानून से नहीं। कानून यानी क्या करना है क्या नहीं करना है, ये संविधान के आधार पर तैयार हुआ है। संविधान क्या है? संविधान क्या है? पिछली बार आपकी और हमारी चर्चा हुई थी तो मैंने एक बात कही थी कि संसार में पौरुषेय और अपौरुषेय 2 चीजों को अलग अलग स्थापित किया जा सकता है। ये माइक पौरुषेय है, मनुष्य के द्वारा बनाया जा सकता है। ये कुर्सी पौरुषेय है, किसी मनुष्य के द्वारा बनाई जा सकती है। लेकिन सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु ये अपौरुष हैं। मनुष्य ना बना सकता है, ना उसका सामर्थ्य है, ना उसने बनाई है। इसी तरह भाषा भी अपौरुषेय है। भाषा को किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। जो व्यक्ति जिस पुस्तक को लिखता है, उस पुस्तक से लिखने से पहले उसके पास भाषा होती है। आप हिंदी का कोई ग्रंथ लिखती हैं, आपके पास हिंदी पहले से तब लिखती हैं। आप अंग्रेजी का कोई ग्रंथ लिखती हैं, अंग्रेजी आपके पास पहले से है तब आप ग्रंथ लिखती हैं। अगर आप वेद लिख रहे हैं, इसका मतलब आपके पास उससे पहले भाषा होनी चाहिए। और जिस समय की वेद बात करता है भाई, इतना तो ये आधुनिक लोग मानते हैं कि ईसा से 5000 साल पहले। हम तो खैर ज्यादा मानते हैं। एको वृंदा षण्णवती कोटयो अष्टव लक्षाणी त्रिपंचाशत सहस्राणी षड्विंशत्याधिक संवत्सरे। हमारा तो बहुत पुराना है, लेकिन चलिए इनकी भी मान लेते हैं। 5000 साल पहले जब तुम लोग आदिवासी थे, जंगल में रहते थे, पत्ते बांधकर झिंगे लाला करते थे, उस समय वेद लिखा गया। तो उस समय वेद की ये भाषा किससे मिली मनुष्य को? भाषा केवल नकल से आती है। इससे साफ पता चलता है भाषा पौरुषेय तो नहीं है। भाषा अपौरुषेय, इसलिए वेद भी अपौरुषेय है। वेद ही वो संविधान है जिसके आधार पर कानून लिखे गए। उन कानूनों को हमारे यहाँ स्मृति ग्रंथ कहा जाता है। आपने मनुस्मृति का नाम सुना, भृगु स्मृति का नाम सुना, बृहस्पति स्मृति का नाम सुना, रावण स्मृति का नाम सुना है। ऐसी कितनी स्मृतियां हैं। वो जितने स्मृति ग्रंथ हैं, अष्टाध्यायी भी एक स्मृति ग्रंथ है, संस्कृत का है, लेकिन वो स्मृति ग्रंथ है। ऋषियों के द्वारा लिखे गए स्मृति ग्रंथ जो हैं वो वेद को आधार बनाकर माने गए। इसका मतलब धर्म क्या है? वेद में जो कहा है वो करना धर्म है, और वेद में जो कहा है उसे न करना अधर्म है। जी, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को भगवत गीता का वो ज्ञान दिया, उस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है। तो यहाँ धर्म को कैसे समझेंगे? अच्छा, एक चीज आप और समझें कि पहले तो यही समझना जरूरी है कि श्री कृष्ण पहले कि वेद पहले। 5000 साल पहले श्री कृष्ण पैदा हुए। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण जी के माताजी पिताजी का नाम हमें पता है। माता देवकी का नाम पता है, माता यशोदा का नाम पता है, हमें नंद बाबा का नाम पता है, हमें वासुदेव जी का नाम पता है, वसुदेव जी का नाम पता है, उनके नाना का नाम पता है, मामा का नाम पता है, हमें उनका पूरा कुल और परिवार पता है। हमें पता है कि 5000 साल पहले श्री कृष्ण जी पैदा हुए। ठीक है। सच्चिदानंद ब्रह्म की जो बात करते हैं कृष्ण के नाम से, वो एक अलग विषय हो गया। यहाँ जिस श्री कृष्ण चरित्र की आप बात कर रही हैं वो 5000 साल पहले का चरित्र है श्री कृष्ण जी। ठीक है। तो श्री कृष्ण पहले के वेद पहले। श्री कृष्ण गुरुकुल में पढ़े हैं, महर्षि सांदीपनी के गुरुकुल में पढ़े। क्या पढ़ा गुरुकुल में? फिजिक्स केमिस्ट्री तो थी नहीं, या थी तो वेदानुकूल ही थी। श्री कृष्ण ने गुरुकुल में वेद ही पढ़े हैं। श्री कृष्ण भी वेद ही तो पढ़ के आए। अब श्री कृष्ण जब गीता का उपदेश दे रहे हैं तो वेद ही का उपदेश दे रहे हैं। समझ में आया? धर्म, पिछली बार भी मैंने बताया था आपसे कि धर्म वर्णाश्रम धर्म में व्यवस्थित है। 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 अलग अलग वर्ण हैं।
इन 4 अलग-अलग वर्णों का जो कर्तव्य है वो उनका धर्म है। और ठीक इसी तरह 4 आश्रम हैं, गृहस्थ आश्रम, माफ़ कीजिए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम। अपने-अपने श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मो भयावह, श्री कृष्ण कहते हैं गीता में। अपना धर्म अच्छे से अवगुंठित न भी हो, तो भी उसी का पालन करना, दूसरे के धर्म में नहीं झाँकना। जैसे गृहस्थ अपना धर्म का पालन कर रहा है। अच्छा, सन्यासी आके गृहस्थ के धर्म में झाँके, तो समाज सुधरेगा कि बिगड़ेगा? ब्रह्मचारी अपना धर्म छोड़ दे, ब्रह्मचर्य को छोड़ दे और गृहस्थ में झाँके, वानप्रस्थी गृहस्थ में झाँके, या ये गृहस्थ जो है बार-बार ब्रह्मचर्य में हस्तक्षेप करे या वानप्रस्थ में या सन्यास में हस्तक्षेप करे, तो पूरे समाज का ताना-बाना बिगड़ेगा। क्षत्रिय का अपना धर्म है। क्षत्रिय उसे कहते हैं, जहाँ क्षत्रिय होता है वहाँ अधर्म नहीं होता। क्षत्रिय धर्म को रोके, ये बाद की बात है, ये दूसरे नंबर पे। पहला नंबर ये है, जहाँ क्षत्रिय मौजूद है वहाँ धर्म को होने ही नहीं देगा, ये पक्की है। राजा राम का जीवन देखो, मर्यादा पुरुष मतलब शौर्य कुलभूषण, परम पराक्रमी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया, इसीलिए क्षत्रिय होते हुए उनके क्षेत्र में अधर्म नहीं हो सकता। ठीक है, हमने धर्म और अधर्म की डेफिनेशन को भी समझ लिया। ऐसे में क्योंकि बात हो रही थी चाणक्य की नीतियों की, आपने सप्तांग भी समझा दिया। अगर आज के ज़माने से समझा जाए, क्योंकि चाणक्य वो थे जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बना दिया, या ग्लोबलाइज़ेशन वो लेकर के आए। अगर आज के ज़माने में देखा जाए तो कितना इम्पैक्टफुल लगता है उन नीतियों का, अगर हम इस प्रेज़ेंट टाइम में समझें तो? देखो, आचार्य चाणक्य ने जिन नीतियों को संसार के बीच में रखा, वो उनकी अपनी नीतियाँ नहीं हैं। आप आचार्य चाणक्य का कौटिल्य अर्थशास्त्र उठा के पढ़ेंगे तो वो खुद कहते हैं कि भिन्न-भिन्न पूर्वाचार्यों के जितने अर्थशास्त्र हुए हैं, उन सारे अर्थशास्त्रों को समेकित करके मैं इस अर्थशास्त्र को लिखता हूँ। स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं। जैसे अन्य ऋषियों और आचार्यों को भी आप देखेंगे तो वो कहेंगे कि जो मत मैं दे रहा हूँ ये मेरा नहीं है, मुझसे पूर्व के पूर्वाचार्यों का है। उस मत को मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। इसका मतलब हमारे यहाँ एक कसौटी है कि हमारे यहाँ प्रारंभिक कसौटी को मुख्य माना जाता है। आचार्य चाणक्य जब काम करते हैं तो उसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। कोई एक वस्तु है, जैसे ये माइक, तो इस माइक के पीछे और आगे 2 चीजें होती हैं। आगे है इसका उद्देश्य और पीछे है इसका कारण। माइक के पीछे कारण है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। कारण होगा तभी कार्य होगा। अब इसके पीछे 3 कारण हैं। कौन-कौन से? एक तो उपादान कारण है, जिन वस्तुओं से ये मिलकर बना है, यानी वो वस्तुएं जो कारण में भी उपस्थित हैं और कार्य में भी उपस्थित हैं, उन्हें उपादान कारण कहते हैं। एक वो चेतन व्यक्ति है जिसने इस माइक को बनाया है, और तीसरा साधारण कारण है जो इसे बनाने में सहायक तो हुए लेकिन वर्तमान वस्तु में उपस्थित नहीं है। ये 3 कारण हैं। फिर है इसका प्रयोजन। प्रयोजन यानी इस माइक के द्वारा हमें क्या करना है। अब जो इसका निमित्त कारण है, यानी जो चेतन वस्तु है जिसने इसे बनाया है, वो जब इसे बना रहा है तो उसके दिमाग में इसका प्रयोजन पहले से है। मस्तिष्क में पहले से प्रयोजन नहीं होगा तो क्यों करेगा? निष्प्रयोजन कोई कार्य होता है? माँ रोटी बनाती है तो उसका कोई प्रयोजन है? पिता धन कमाता है तो उसका कोई प्रयोजन है? किसान खेती करता है तो उसका कोई प्रयोजन है? ये कैमरा है तो इसका कोई प्रयोजन है? ठीक इसी तरह यहाँ बीच में रखिए अर्थ, और अर्थ के पीछे कारण, और अर्थ के आगे अर्थ के प्रयोजन। आचार्य चाणक्य के सूत्र सुनो। सुखस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम माफ करना, सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। अर्थ बीच में आ गया। अर्थ से पहले 2 चीजें आई। सुख, सुख अनंतिम लक्ष्य हो गया, है ना? सुख कारण है। अर्थ क्यों आया? उसका कारण है सुख। और सुख कैसे प्राप्त होगा? कहा धर्म से। धर्म कैसे प्राप्त होगा? कहा अर्थ से। और फिर आगे प्रयोजन आते हैं, तो उस इसमें अर्थस्य मूलम किम? तो कहा अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम किम? इंद्रियजयः, इंद्रियजयस्य मूलम किम? विनयः, विनयस्य मूलम किम? वृद्धोपसेवा। कहा विनय मतलब वी उपसर्ग पूर्वक नी धातु से घई प्रत्यय होकर विनय शब्द की सिद्धि होती है, जिसका अर्थ है विशेष उन्नति की ओर ले जाने वाली विद्या, अर्थात वेद विद्या। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता, यहाँ 3 चीजें आई। आन्वीक्षिकी मतलब तर्क, त्रयी, त्रयी मतलब वेद, ऋक यजु साम, 3 को त्रयी, त्रयी नीति कहा जाता है। वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। और वार्ता पशुपालन, कृषि और व्यापार, इन्हें त्रयी कहा जाता, इन्हें वार्ता कहा जाता है। तो इन 3 आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता, दंड नीति शाश्वती, ये जब इसके बारे में आचार्य चाणक्य बात करते हैं तो वो कहते हैं ये जो अर्थ बीच में है ना, इस अर्थ के बिना राज्य नहीं बन सकता। रात्रि के सप्तांग मैंने बताए, सप्तांग का केंद्र जो है, केंद्र बिंदु, आप फुटबॉल मानिए, फुटबॉल के बीच में एक केंद्र लीजिए
उस केंद्र को हम अर्थ कहते हैं, उस अर्थ से ही ये सारा राज्य पालित पोषित होगा, इसके बिना काम नहीं हो सकता है। तो आप या तो राज्य के लिए या तो अर्थ के लिए काम कर रहे हैं या अर्थ के द्वारा काम कर रहे हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य ने राजनीति का ग्रंथ लिख के नाम रखा अर्थशास्त्र। जो अर्थ नहीं समझ सकता वो राजा नहीं हो सकता। वैश्य समाज में बहुत सारे लोग हैं जो गणित को बहुत अच्छे से समझते हैं, वाणिज्य को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन इनमें सबसे तेज समझ, जो मैथमेटिकल समझ रखता है, जिसकी कैलकुलेशन सबसे तेज होती है, वो राजा ही है। अगर मैं वर्तमान राजा की बात करूं, मतलब हमारे देश में अगर राजा देखे तो पीएम की पोस्ट है। तो वर्तमान राजा जो हमारे हैं इस समय, जब ये आए 2014 में और नरेंद्र मोदी का एक तूफान उठा था, तो उस समय नरेंद्र मोदी ने मंच से एक बात कही थी जो प्रजा को समझाने के लिए पर्याप्त थी। उन्होंने कहा था, मैं गुजराती हूं, 50 का सिक्का दांत के नीचे दबा के रखता हूं। इसका मतलब है चोरी नहीं होने दूंगा, भ्रष्टाचार नहीं। अब वो होने दी कि नहीं होने दी, को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, विपक्षी आरोप लगाते हैं, पक्ष वाले उसका निश्चित उत्तर देते हैं, लेकिन यहाँ वो एक सीधा संकेत दे रहे हैं। मैं अर्थ को अच्छे से समझता हूं। आप याद करो, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, क्या कहा था उन्होंने मंच से? कहा था, मैं बढ़िया हूं, धंधा अच्छे से समझता हूं। राजा होने का सीधा मतलब है कि वो धंधा समझता हो, अर्थ समझता हो। अर्थ नहीं समझता तो राजा नहीं हो सकता। तो जो कौटिल्य की नीतियां हैं या अर्थशास्त्र है, उसका अगर हम बेसलाइन देखें तो वो सत्ता को टारगेट करता है या फिर जो राज्य की व्यवस्था है या स्थिर राज्य की व्यवस्था है उसको? देखो, भारतीय परंपरा में ना सर्वोच्च स्थान पे मुक्ति है। सर्वोच्च स्थान पे मुक्ति कहो, मोक्ष कहो, अपवर्ग कहो, निर्वाण कहो, जो आपको कहना है वो कहो, लेकिन सर्वोच्च स्थान पे मुक्ति है। इस मुक्ति के लिए हम समाज का गठन करते हैं। हमें जाना मुक्ति में है, लेकिन गठन हम समाज का करते हैं, क्योंकि हमें लोक मुक्ति यानी मोक्ष, अपवर्ग, संसार से छूट जाना, जन्म मरण के आवागमन से छूटना। लेकिन यहाँ पे जो ऐसी ऑडियंस है या जो लेमन है, उनको मोक्ष भी समझ में नहीं आता ना, मोक्ष का मतलब क्या है? वो मैं बताता हूँ। देखो, मोक्ष कहते हैं अनंत सुख को, यानी मोक्ष में गए तो अब जन्म मरण के आवागमन से आप मुक्त हो गए हो। अब जन्म मरण का जो बंधन है, देखो यहाँ सब दुख ही दुख है, लेकिन यहाँ सब सुख ही सुख है। इसे समझना है। नेत्र क्या है? सुख है। नेत्र नहीं हो तो पता चलेगा सुख है कि दुख है। कान क्या है? सुख है। लेकिन नेत्र के पीछे दबे पांव दुख खड़ा है, श्रोत्र के पीछे दबे पांव दुख खड़ा है। 40 की उम्र में जाके हमारा चश्मा आ जाता है, कान खराब होने लगते हैं, त्वचा खराब होने लगती है, चीजों में बिगाड़ आने लगता है। संसार में जितने सुख हैं, लड्डू में सुख है, लेकिन 20 लड्डू के बाद देखने को मन नहीं करेगा उस लड्डू को, उसमें दुख पैदा हो जाएगा। हर सुख के पीछे दबे पांव दुख खड़ा है। आप हो, मैं हूं, या वो सोसाइटी हो जो इस मुक्ति को नहीं समझती या समझना ही नहीं चाहती या मोक्ष को नहीं समझना चाहती, वो एक बात तो मानेंगे कि मनुष्य अनंतिम में सुख चाहता है। एसी किस लिए लगाते हैं? कूलर किस लिए चलाते हैं? गाड़ी किस लिए बनाते हैं? हम यहाँ इतना सब लाइट, इतना सब धंधा जोड़ के बैठे हैं, किस लिए? सुख के लिए। सत्ता भी किस लिए? सुख के लिए। समाज को सुख हो जाए। सुख ही अंतिम लक्ष्य है। जीव का अंतिम लक्ष्य सुख है। लेकिन अगर इंसान सिर्फ अपने ही सुख के बारे में सोचे, क्योंकि सत्ता को लेकर के तो बस भागदौड़ यहाँ है ना। यही आ जाता है। अब दो तरह के सुख हो गए, एक इहलौकिक सुख, एक पारलौकिक सुख। पारलौकिक सुख मोक्ष है, जिसे वो समझना नहीं चाहते। मैं तो समझूंगा, लेकिन वो समझना नहीं चाहते। ठीक है, मत समझो, तो इहलौकिक सुख को समझो, संसार के सुख को समझो। संसार का सुख दो तरह से है, एक तो मेरा अपना अकेले का सुख जिसे स्वार्थ कहते हैं, और एक ऐसा सुख जो सामाजिक सुख है, मैं सारे संसार के लिए चाहता हूं। इसलिए हमारे यहाँ कार्य नहीं किया जाता, यज्ञ या हवन किया जाता है। हम जो कार्य करते हैं उसमें हमेशा ये दिखते हैं कि मेरे काम में जन कल्याण शामिल है या नहीं है। अगर मेरे कार्य में जन कल्याण शामिल नहीं है तो मैं इस कार्य को अच्छा नहीं मानता। हम उस कार्य को तब अच्छा मानते हैं जब उसमें जन कल्याण शामिल हो। आचार्य चाणक्य जब अर्थशास्त्र लिखते हैं तो इस अर्थशास्त्र में जन कल्याण ही मुख्य है। अब जन कल्याण में दो चीजें फिर मैं कह देता हूं, एक तो मेरा स्वार्थ, मुक्ति मेरा स्वार्थ है। मैं आपकी मुक्ति नहीं खोज सकता, मैं उनकी मुक्ति नहीं खोज सकता, मैं मेरी मुक्ति पर प्रयास कर सकता हूं, वो तो स्वार्थ है। और इहलोक में रहते हुए परार्थ से जीवन जीना, सबके कल्याण से जीवन जीना, पूरा अर्थशास्त्र इस पर केंद्रित है कि जन कल्याण कैसे होगा, पूरे समाज का कल्याण कैसे होगा। राज्य व्यवस्था, समाज व्यवस्था, सत्ता, जुडिशियरी, एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेचर कैसे चले कि सकल समाज के लिए सुख पैदा हो, किसी के लिए दुख पैदा ना हो। पनिशमेंट किस लिए है? दंड किस लिए है? ताकि संसार में सुख हो। हमने हत्यारे को जेल में क्यों डाल दिया?
ताकि समाज सुखी रहे। हमने रेपिस्ट को जेल में क्यों डाल दिया? ताकि समाज सुखी रहे। चोर को, जेब कतरे को क्यों पनिशमेंट दिया? ताकि समाज सुखी रहे। टैक्स किस लिए? ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकें, उससे समाज सुखी होगा। ये बहुत जरूरी चीज है। टैक्सेशन सिस्टम की बात करते हैं। टैक्सेशन सिस्टम आज के टाइम में तो मैं बाद में समझूंगी, लेकिन उस समय में अर्थशास्त्र के हिसाब से टैक्सेशन सिस्टम की क्या डेफिनेशन? देखो, आचार्य चाणक्य की शुरुआती टैक्सेशन से होती है। अगर कहानी पर बात करें तो आचार्य चाणक्य का नाम ही चाणक्य के कारण है। उनके पिता का नाम चाणक्य था। आचार्य चाणक्य जो हैं वो राजनीति के प्रोफेसर थे, और उस समय कहा जाता है कि वो राजनीति के सबसे बड़े प्रोफेसर माने जाते थे। आचार्य चाणक्य ने घनानंद की टैक्सेशन प्रणाली के खिलाफ बिगुल फूंक दिया, और एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, जैसे बाबा गांधी का खड़ा हुआ था। ऐसा एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया देश में, जिसमें आचार्य चाणक्य के पीछे लाखों लोग इकट्ठा हो गए। इस बात से कुपित होकर घनानंद ने उनका सिर काट दिया और चौराहे पर टांग दिया। चाणक्य उस समय बहुत छोटे थे, नाम था विष्णुगुप्त। ब्रह्मचारी विष्णुगुप्त ने निर्णय लिया कि मेरे पिता का जो बीड़ा था, वो बीड़े को मैं गिरने नहीं दूंगा। अभी कुछ दिन में शीत निद्रा में चला जाऊंगा, ताकि मेरे बारे में कोई न जाने, क्योंकि घनानंद उनका विरोध करना चाहता था। वो यहां से छोड़कर चले गए, निकट नालंदा था, लेकिन यहां से छोड़कर तक्षशिला चले गए, और तक्षशिला में जाकर अपने आचार्य आदि का पत्र लेके गए। वहां पढ़कर वहीं वो इसी पॉलिटिक्स के, इसी राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हुए। और आचार्य चाणक्य को उनके चाणक्य पिता के कारण चाणक्य कहा गया। इसी टैक्सेशन प्रणाली के कारण क्रांति हुई थी। क्रांति का मूल कारण टैक्सेशन प्रणाली थी। उस समय चिता में जलने वाली लकड़ी पर भी टैक्स आ गया था। आचार्य चाणक्य ने इसका विरोध किया था, और आचार्य चाणक्य इस विरोध को आचार्य चाणक्य ने उठाया। पर आचार्य चाणक्य एक बात समझ गए कि इस पूरी राज व्यवस्था को बदले बिना टैक्सेशन प्रणाली को नहीं बदला जा सकता। जैसे मान लीजिए मैं जीएसटी पर आज आक्षेप करने लगूं, जीएसटी ठीक नहीं है। भाई, मैंने गाड़ी खरीदते समय यार मैंने वन टाइम लाइफ टाइम टैक्स पे कर दिया ना, गाड़ी के साथ 1,00,000-2,00,000 रुपए मैंने दे दिए हैं। अब उसके बाद ये टोल किस लिए ठोक दिए? और मैं कहूं ये अन्याय है, ये ठीक। हाले उनके पास अपना तर्क होगा, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। तो वो कहेंगे जी ये मेंटेनेंस टैक्स है ना? हम कहेंगे फिर तो सीमेंट का टैक्स अलग लोगे, रोडी का अलग लोगे, हैं? तुम्हारा जो लेबर खड़ी है उसका टैक्स अलग लोगे, तुम लाइनें खींच रहे हो सड़कों पर उसका टैक्स अलग लोगे। फिर कितने टैक्स बनाओगे? कितने? जब तुम टैक्स को समेकित कर रहे हो तो एक प्रकार के टैक्स को एक ही स्लैब में रख दो, एक ही नाम से बंच कर दो। ऐसा मत करो ना कि एक ही टैक्स को 20 टैक्सों के रूप में लो, सबको जीएसटी लागू करो। ये सब नहीं करता। तो उस समय यही टैक्सेशन इतना ज्यादा क्लिष्ट, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया था कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ने समाज को त्राहिमाम की स्थिति में खड़ा कर दिया था। आचार्य चाणक्य का बिगुल ही टैक्सेशन के खिलाफ था। इसीलिए अर्थशास्त्र का नाम अर्थशास्त्र है। लिखी पॉलिटिक्स है, लेकिन नाम अर्थशास्त्र है। तो टैक्सेशन, आज भी टैक्सेशन बहुत अच्छी स्थितियों में नहीं है। हम डोनेशन और टैक्सेशन के बीच में फर्क नहीं कर पाते, हम दान और कर के बीच में अंतर नहीं कर पाते। आज हम दक्षिणा और सैलरी वृत्ति के बीच में अंतर नहीं कर पाते। हमें दक्षिणा, जिसे सैलरी कहते हैं, उसमें और दान में अंतर पता नहीं है। दान में और टैक्सेशन में अंतर पता नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, डोनेशन के नाम पे कितना सब कारोबार चल रहा है, क्या आप नहीं जानती हैं? क्या हम टीवी पे बैठ के इन बातों को करें कि विदेशों से हजारों करोड़ रुपया कर मुक्त संस्थाओं के खाते में आता है नकली तरीकों से, और इसी देश में आकर उस धन का दुरुपयोग किया जाता है। इसी देश में आकर उसी धन से प्रजा का दोहन किया जाता है। क्या हम नहीं जानते इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं? क्या हम नहीं जानते कि डीप स्टेट कैसे काम करता है? वो सब चीजें उस अवैध टैक्सेशन प्रणाली के कारण, और अवैध पैसे की इधर से उधर, जिसे क्या कहते हैं आप लोग, मनी लॉन्ड्रिंग, उसके माध्यम से जो पैसा इधर से उधर, लिक्विड पैसा इधर से उधर घूमता है, उसी के माध्यम से होती है। आप कितना भी कुछ उठा लो, कितना भी बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाओ। अभी कुछ दिन पहले अन्ना हजारे, अभी सुना है फिर से दोबारा अंगड़ाई ले रहे हैं। खैर वो लेंगे कि नहीं लेंगे भगवान जाने। कहीं ऐसा हो, कुछ लोग अच्छा मीम बना रहे हैं कि शायद एक और केजरीवाल पैदा होने वाले हैं। तो उन्होंने जो कुछ उठाया, वो क्या लोकपाल बिल, वो लोकपाल बिल, या उन्हीं के साथ स्वामी रामदेव जी ने जो नोट पर पैसा उठाया था, छोटा नोट होना चाहिए, और उन्होंने इकोनॉमिक्स पर एक बहुत बड़ी पॉलिसी दी थी, जो भाई राजीव दीक्षित की पॉलिसी थी। भाई राजीव दीक्षित ने भी उसे बड़े स्तर पर उठाया था। लेकिन वो सारी की सारी पॉलिसी इसी अर्थ के चारों तरफ घूमती है। पूरा राज्य व्यवस्था, आप देखो ना, टीवी में बैठकर डिबेट करने वाले लोग यही बताते हैं, हमारा राज्य जब तक था तो इतना कर्ज था, अब इतना कर्ज हो गया है। आधुनिक लोग बताते हैं कि इकोनॉमिक्स ने कितनी बड़ी अंगड़ाइयां ली हैं, स्टार्टअप है,
एमएसएमई है, और हमारे अंदर जो मेक इन इंडिया जैसी संस्थाएं जो ग्रो कर रही हैं, ये सब चीज़ें जो बढ़ रही हैं, ये सब धन के ही आसपास घूम रही हैं। आचार्य चाणक्य का पूरा व्यवहार इसी टैक्सेशन पर खड़ा है। लेकिन आचार्य चाणक्य ने विदेशी व्यापार के बारे में भी बात की, सिल्क रूट के बारे में भी बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया उन्होंने। ऐसे में आज के तारीख में अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो इसमें कैसे इसे समझा जाए? देखो, आज का सिल्क रूट तो बदल गया है। उस समय का सिल्क रूट अलग था। सिल्क रूट सिल्क शब्द से पैदा हुआ था कि भाई चाइना का सिल्क बढ़िया माना जाता था। भारत बीच में पड़ता था। इधर ये आपका जो मिडिल ईस्ट पड़ता है वहाँ और यूरोप के क्षेत्रों के लिए एक रास्ता बनता था। क्योंकि भारत केवल भारत तो था नहीं। भारत इसके परे अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के परे उज़्बेकिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, पाकिस्तान है, सिंध है, बलूच है, ये पूरा इलाका भारत था। तो ये पूरा रास्ता बनता था, तिब्बत वगैरह, ये पूरा रास्ता बनता था, पैसेज बनता था। सिल्क क्या था? सिल्क एक उत्पाद था जो बहुत हल्का था और कीमत बहुत ज़्यादा थी। और यूरोप के देशों में और जहाँ धनी देश थे, खैर मिडिल ईस्ट तो उस समय इतना धनी नहीं था, ये तो गरीब थे, वो तेल वेल मिल जाने से थोड़ा पैसा आ गया है। लेकिन यूरोप में इसकी मांग बहुत ज़्यादा थी, वो थोड़ा लग्जरी में जीने वाले लोग हैं, तो इसलिए ये एक रास्ता बन गया। तो उस समय इस प्रोडक्ट को भी ये माना गया कि महंगा है, हल्का है, तो ये व्यापार के लिए एक प्रमाण बन गया, एक आदर्श आदर्श उत्पाद बन गया कि इस उत्पाद के माध्यम से उसे सिल्क रूट माना गया। आज तो सिल्क रूट सॉफ्टवेयर हो गया है। आज आईटी सेक्टर्स जो हैं उस सिल्क रूट के अंतर्गत हम उसे गिनेंगे उत्पाद के तौर पर अगर देखें, और उनके रास्ते भी दूसरे हैं। जैसे यूरोप है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, या और दूसरे देश हैं, जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो निश्चित रूप से सिल्क रूट, ग्लोबलाइजेशन, विदेशी व्यापार तब भी उतना ही प्रामाणिक था और आज भी उतना ही प्रामाणिक है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ऋषियों के जो सिद्धांत होते हैं वो सार्वकालिक होते हैं, अल्पकालिक नहीं होते, वो समयबद्ध नहीं होते। जब उन्होंने विदेशी व्यापार की बात की तो विदेशी व्यापार में आचार्य चाणक्य और स्वामी दयानंद सरीखे लोगों ने समुद्र के पार जाने के अंधविश्वास को तोड़ा। हमारे देश में एक अंधविश्वास फैल गया था कि समुद्र के पार अगर जाएंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो इन दोनों ने इस बात को तोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, समुद्र के पार हमें जाना चाहिए। अरे 2/3 दुनिया भर के व्यापार में 2/3 हिस्सा हमारा था, समुद्री मार्गों से नहीं रहा होगा क्या? समुद्री मार्गों से रहा होगा। तो उन्होंने समुद्र पार जाना दूसरे देशों के साथ। दूसरी चीज एक और है, व्यापार केवल अर्थ केंद्रित नहीं होता, व्यापार से संस्कृतियां फैलती हैं, व्यापार से भाषाएं फैलती हैं, व्यापार से शिक्षा फैलती है, व्यापार से उपदेश फैलता है। ये जो जितना व्यापार है ये नहीं फैलता क्या? अच्छा एक बात सोचो, अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए, साथ में अंग्रेजी लाए। आज भारत में हम लोग आपस में अधिकांश लोग किस भाषा में बात करना चाहते हैं? जो पढ़े लिखे लोग दिखते हैं वो किस भाषा में बात करते हैं? अंग्रेजी भाषा में बात करना चाहते हैं। मैं भी संस्कृत के कुछ वाक्य और शब्द बोलूंगा तो लोग सोचें पिछड़ा हुआ आदमी, अंग्रेजी के कुछ शब्द और वाक्य बोलूं, हाँ पढ़ा लिखा आदमी है। लेकिन यहीं अगर हम यूरोप में चले जाएं, मैं यहाँ पे मकौले की जो नीति थी उसको, मकौलेस पॉलिसी, इसको इस पर बात करूंगी, क्योंकि कहीं न कहीं पे अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है, हिंदी भाषा में बात करने में एक वो स्टेटस सिंबल समझ लेते हैं कि भाई अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं तो स्टेटस सिंबल रहेगा। लेकिन वहीं पे अगर यूरोप जैसे देशों में चले जाएँ तो वहाँ पे फ्रांस में फ्रेंच ही बोली जाएगी और वो वही उसी में बात करेंगे। बेशक से उसे अंग्रेज़ी क्यों ना आती हो। जर्मनी में चले जाएँगे तो वो जर्मन ही बोलेंगे। तो इसमें कहीं न कहीं पे मकौले का रोल नहीं था? देखो, मकौले की किस नीति पे आप बात कर रही हैं, पहले इसका प्रसंग होना जरूरी है, क्योंकि मकौले की दो नीतियां हैं। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने एक नीति बनाई एजुकेशन पर, दूसरा आपको क्या लगता है आईपीसी किसने डिजाइन किया? लोग कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डिजाइन किया। आजकल वो झगड़ा बी एन राव और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चल रहा है। अरे ये भी तो मैकॉले की है, आईपीसी मैकॉले ने नहीं बनाया क्या? आईपीसी दंड संहिता वही अर्थशास्त्र, वही अर्थशास्त्र है ज्यों का त्यों, वही कानून है, वही सब कुछ बनाने वाला मैकॉले है। मैं इसमें एक चीज पूरी करके पिछले अपने उत्तर में और फिर आपकी बात पे आता हूँ कि अंग्रेज जब इस देश में आए तो अंग्रेजी भाषा लेके आए। अंग्रेजी भाषा को उन्होंने यहाँ संभ्रांत लोगों की भाषा बनाया। पहले तो बड़े लोग, राजघराने, बड़े व्यापारी, यही लोग अंग्रेजी बोलने में गौरव समझने लगे। उसके बाद गरीब लोग भी इसे गौरव समझने लगे। आज ये गौरव का विषय बन गया कि हम अंग्रेजी भाषा में बात करते हैं। खैर भाषा से मुझे आपत्ति नहीं, भाषा सब सीखनी चाहिए, लेकिन उस भाषा के साथ क्या आया? उस भाषा के साथ मूर्खता आई। वो अपना रिलीजन भी इस देश को देके गए। अंग्रेजी पे सवार होके ईसाइयत आई ना, अंग्रेजी पे सवार होके ईसाइयत आई।
आप याद करो, हकीकत राय का नाम आपने सुना होगा, एक बच्चे का जिसने अपने धर्म के लिए कुर्बानी दे दी। हकीकत राय किस में पढ़ता था? गुरुकुल में नहीं, मदरसे में पढ़ता था। मदरसे में क्या पढ़ाई जाती थी? अरबी और फारसी। आप प्राचीन साहित्यकारों को उठाकर पढ़ो, वो अरबी और फारसी के विद्वान होते थे। इसका मतलब मुस्लिम मत इस देश में जो आया वो किस पर सवार होकर आया? वो इसी पर सवार होकर आया ना, वो अरबी और फारसी पर सवार होकर आया। अगर आज हमें अपने जो वैदिक थॉट्स हैं या भारतीय संस्कृति, भारतीय विचारधारा, भारतीय परंपराएं, भारतीय दर्शन, इस दर्शन को, इस उपनिषद को, इस वेद को, इस पुराण को हमें लेकर संसार भर में फैलाना है, तो अपनी भाषा को भी लेकर जाना पड़ेगा। व्यापार एकांगी नहीं है, व्यापार के बहुत सारे अंग हैं, ये बहुआयामी है। ये संस्कृति लेकर जाता है, ये भाषा लेकर जाता है, ये बहुत सारी चीजें लेकर जाता है। हम भी जहां जहां गए वहां अपनी भाषा, अपना व्यापार, अपनी सारी चीजें लेकर गए। हम गए कम हैं। पिछले समय में वो लोग हमारे यहाँ ज्यादा आए, इसलिए हमारे यहाँ अंग्रेजी की घुसपैठ हो गई। आप ठीक तो कह रही हैं, जिनके बाद जर्मन लैंग्वेज का गौरव है वो जर्मन बोलते हैं। और फ्रेंच, फ्रेंच की स्थिति तो ये थी कि इंग्लिश लोगों के यहाँ फ्रेंच बोलने को गौरव माना जाता था, और जो इंग्लिश बोलते थे उन्हें गंवार माना जाता था। लेकिन ये इंग्लिश लोगों की चतुराई देखो कि आज इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज हो गई और फ्रेंच केवल सिमट कर छोटे से क्षेत्र में रह गई। हमें अपनी भाषा पर गौरव नहीं है। हमें तमिल पर गौरव होना चाहिए, हमें तेलुगु पर गौरव होना चाहिए, कन्नड़ पर गौरव होना चाहिए। हमें हमें इन भाषाओं पर, हमें हिंदी पर गौरव होना चाहिए, हमें संस्कृत पर गौरव होना चाहिए। लेकिन हमारा गौरव इनमें नहीं है। कमाल की बात यह है, मैं आपको तेलुगु बोलना सिखाऊं, तमिल बोलना सिखाऊं तो अंग्रेजी माध्यम से सिखाऊंगा। मैं संस्कृत बोलना सिखाऊं तो अंग्रेजी माध्यम से सिखाऊंगा। आज हमारे यहाँ कितने सारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, स्पिरिचुअल बहुत सारे टीचर्स हैं जो स्पिरिचुअलिज्म पढ़ा रहे हैं। वेदांत पढ़ाने वाले लोग अंग्रेजी में वेदांत पढ़ा रहे हैं। अंग्रेजी से वेदांत का क्या लेना देना? वेदांत का मतलब संस्कृत से है, लेकिन संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं है। भारत में ही आज केंद्रीय भाषा अंग्रेजी है। क्या कई राज्यों में हिंदी का विरोध नहीं होता? पंजाब के कुछ क्षेत्रों में होता है, तमिलनाडु में बड़े स्तर पर विरोध होता है। आप कमाल की बात देखो, एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में त्रिभाषा का जो सिद्धांत उन्होंने दिया, हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा, उससे तमिलनाडु ने मानने से डिनाई कर दिया, साफ साफ इनकार कर दिया। वो एसईपी लेके आए, स्टेट एजुकेशन पॉलिसी, इसके खिलाफ। और क्योंकि संवर्ती सूची में पड़ता है संविधान की एजुकेशन, तो वो एसईपी लेके आए। वो एसईपी में 2 लैंग्वेज पॉलिसी लेके आए, तमिल और अंग्रेजी। उन्हें हिंदी से प्रिय अंग्रेजी है। ये गजब की बात है। मैं पिछले दिनों गया था तमिलनाडु में, तो आम आदमियों से मैंने बात करने की कोशिश की। वहाँ हिंदी के प्रति एक, मतलब मैं उन शब्दों को कहना नहीं चाहता, एक ऐसी मानसिकता है जिसे आप सुनने में भी लाचार में। मुझे नहीं है तमिल के प्रति, मुझे तमिल से इतना प्रेम है जितना संस्कृत से है। मेरे लिए तमिल उतनी ही प्रिय है, तेलुगु कन्नड़ उतनी ही प्रिय है जितनी प्रिय मेरे लिए हिंदी है। हाँ, हिंदी मेरी मातृभाषा है, इसलिए मुझे उसमें बोलना सहज लगता है, ज्यादा आत्मसात होती है। तो तमिल आदमी को तमिल ज्यादा आत्मसात होगी, लेकिन तमिल से घृणा नहीं है। मैं तो कहता हूं दुनिया में सारी भाषाएं माँ हैं और दुनिया के सारे खेल बच्चे हैं। सारे, इनसे क्या घृणा? माँ और बच्चे से क्या घृणा? जी, मैं एक और सवाल पे आऊंगी जो कि चाणक्य से ही जुड़ा हुआ है। चाणक्य ने अपनी नीतियों में एक बात और कही थी कि अगर राजा डेवलपमेंट करना चाहे लेकिन प्रजा उस डेवलपमेंट के लिए तैयार नहीं है, तो सबसे पहली दुश्मन राजा की प्रजा बन जाती है। क्या इसको हम फार्मर्स बिल से समझ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल समझ सकते हैं, बिल्कुल गजब की बात है ये। इसी से समझ सकते हैं। देखो, फार्मर्स बिल में 2 चीजें हैं। इसमें डराने वाली चीजें क्या-क्या हैं और इसमें सीखने वाली चीजें क्या-क्या हैं? प्रजा के लिए भी बहुत कुछ सीखने को है और राजा के लिए भी बहुत कुछ सीखने को। प्रजा के लिए भी बहुत कुछ डराने वाला है और राजा के लिए भी बहुत कुछ डराने वाला है। राजा के लिए डराने वाला ये है कि क्या तुम्हारी शक्तियों के बाहर भी कुछ शक्तियां काम करती हैं? राजा को इसमें सीखना भी है और उसके लिए ये वार्निंग भी है, चेतावनी भी है। दूसरी तरफ प्रजा के लिए भी ऐसा ही है। प्रजा के लिए भी इसमें बहुत कुछ डरावना है। क्या केवल सारी प्रजा के लिए सुख ही हुआ? क्या प्रजा के लिए दुख नहीं पैदा हुआ? क्या उस समय दुख पैदा नहीं हुआ? बहुत सारी चीजें दुखी भी हुई। क्या सारे किसान उन किसानों से सहमत थे जिन किसानों ने विरोध किया? नेतृत्व वो कर रहे थे, लेकिन सब किसान तो सहमत, मैं भी किसान हूं, मैं तो सहमत नहीं था। मैं तो चाहता था कि राजा के साथ बैठ के संवाद हो,
मैं किसी ऐसे किसी डेडलॉक के लिए तैयार नहीं था जहां डेडलॉक लग जाए, ना वो हमारी सुने ना हम उनकी सुने। संवाद पर सरकार विफल हुई। एक बड़े बड़े स्तर पर सरकार को संवाद करना चाहिए था। कानून थोपने वाली चीज तो नहीं हो सकता। शासन किसी चीज को थोप कर लोकतंत्र में लागू नहीं कर सकता। शासन को लोकतंत्र में प्रजा के साथ व्यवहार करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या पता है क्या है भावना जी, कि प्रजा होना भी अपने आप में एक बड़ी चीज है। हम लोग प्रजा हैं क्या? प्रजा और जन संस्कृत के शब्द हैं। जन वो है जो प्रजा नहीं है, प्रजा वो है जो पहले जन था अभी प्रजा है। इसे यूं समझो, मैंने शायद पिछली बार भी ये उदाहरण दिया था, सभी गाय पशु हैं लेकिन सभी पशु गाय नहीं। सभी जन, सभी प्रजा जन हैं लेकिन सभी जन प्रजा नहीं। गांव में 10,000 लोग रहते हैं, मान लीजिए एक गांव है, गांव में 10,000 लोग रहते हैं, ये 10 के 10 जन हैं, सबने जन्म पाया, जो जन्म पाता है सो जन है। लेकिन इनमें जो शिक्षित होकर विवेक पैदा कर पाते हैं, निर्णय लेने की क्षमता पैदा कर पाते हैं, उसे प्रजा कहते हैं। प्रजातंत्र अलग होता है। जैसे मैं आचार्य चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत में से आपको एक चीज बताता हूं कि 2 सिद्धांत यहां लीजिए, एक जनपद, 7 अंगों में से एक जनपद और एक अमात्य। राजा जो है, राजा इसी अमात्य के सिर पे होता है। नीचे से एक सिद्धांत और उठाएंगे, दंड, दंड और अमात्य। अमात्य में 2 हिस्से आए, एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेचर, यानी मंत्रिमंडल और आपका जितना ये लाल फीताशाही जो होती है, ये पूरी की पूरी, और दंड यानी जुडिशरी। ये 3 चीजें हो गई। आज की भाषा में कहें, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, 3 चीजें आ गई अमात्य मंडल में और दंड मंडल में, 3 चीजें आ गई। फिर इसके ऊपर आता है राजा। राजा इन सबको कंट्रोल करता है। अब यहां राजा का चुनाव प्रजा नहीं करती है। आचार्य चाणक्य का जो प्रजातंत्र है, उस प्रजातंत्र में अमात्य वर्ग का चुनाव प्रजा करेगी, जन नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं है, समझिए। जो रेपिस्ट है उसे वोट डालने का अधिकार नहीं है, जो चोर है उसे वोट डालने का अधिकार नहीं है, जो शराबी शराब पीकर नाली में पड़ा हुआ है बेवड़ा, उसे वोट डालने का अधिकार नहीं। ये जन है। इसके सुख के लिए प्रजा काम करेगी, लेकिन ये प्रजा नहीं है, ये जन है। अब इन लोगों में जो बहुत समझदार बुद्धिमान लोग हैं, उन्हें प्रजा चुना गया। प्रजा चुनेगा अमात्य वर्ग को। अब अमात्य मंडल यानी 2 चीजें हो गई, मंत्रिमंडल हो गया और वहां जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो, ये दोनों मिलकर, और एक तीसरा जो मैंने आपसे कहा है, तीसरा जो जुडिशरी, दंड, ये मिलकर राजा का चुनाव करेंगे। राजा स्वामी नहीं है, राजा स्वामी नहीं है, राजा सेवकों में प्रधान सेवक है। वो अलग बात है, मोदी जी ने उस शब्द को उठा लिया तो आज सुनने में सिमिलरिटी लगेगी, लेकिन ये आचार्य चाणक्य का ही शब्द है कि राजा प्रधान सेवक है, अन्य सब गौण सेवक हैं। वो इसी सेवक के साथ काम कर रहे हैं। अमात्य मंडल जहां राजा को चुनकर वहां बिठा सकता है, वहीं अमात्य मंडल के हाथ में है कि वो राजा को अपदस्थ भी कर सकता है, उसे पद से भी हटा सकता है। यानी राजा जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, राजा को जनता नहीं चुनती, अमात्य मंडल चुनता है, एडमिनिस्ट्रेशन चुनता है, और आपका जुडिशरी जो है, जो न्याय व्यवस्था है, वो चुनती है। ये तीनों मिलकर उसे राजा बनाते हैं और राजा इस सारी व्यवस्था का वो करता है। अब मान लीजिए देश में 140 करोड़ की पॉपुलेशन रहती है। संसद में एक बात स्पष्ट तौर पे आजकल उठ रही है, और वो ये बात उठ रही है कि देश में घुसपैठिए हैं। कुछ लोगों का आकलन है 6.5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठी हैं। SIR और SR पे जो इस समय झगड़ा हो रहा है, इलेक्शन कमीशन वाला जो झगड़ा चल रहा है, वो इलेक्शन कमीशन का झगड़ा इसी पे है। उस पे माइनॉरिटी लेकिन बहुत अच्छी खासी आवाज उठा रहा है। अब तो माइनॉरिटी उठाएगा, क्योंकि माइनॉरिटी का पॉपुलेशन उससे बढ़ रहा है, उनकी वोट बैंक उससे बढ़ रहा है। अब माइनॉरिटी में भी पॉपुलेशन, ये मुस्लिम पॉपुलेशन, इसमें सिख भी माइनॉरिटी हैं, जैन भी माइनॉरिटी हैं, ये भी तो माइनॉरिटी हैं, ये तो नहीं उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ तक ईसाई भी नहीं उठा रहे हैं। हाँ, SIR का विरोध मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा कर रही और है। कारण क्या है? CAA का विरोध, ये जो कानून पहले आया था उसका विरोध, जब घुसपैठ बाहर से होती है उसका विरोध करने यहाँ दिल्ली में कौन बैठे थे? मुसलमान ही बैठे थे। माइनॉरिटी में जैन तो नहीं थे, माइनॉरिटी में सिख तो नहीं थे, माइनॉरिटी में ईसाई भी नहीं थे। गजब की बात यह है। कारण यह है, बाहर से जो घुसपैठ है वो अफगानिस्तान से है, बांग्लादेश से है, म्यांमार से है, पाकिस्तान से है, नेपाल के रास्ते है दूसरे देशों से, क्योंकि नेपाल वाला बॉर्डर थोड़ा ढीला ढाला है, तो उस बॉर्डर के माध्यम से हमारे देश में घुसपैठ होती है। ये जो घुसपैठ हो रही है उसका परिणाम यह है कि आज 6.5 करोड़ का आंकड़ा संसद दे रही है।
पर मैं कहता हूँ ये 6.5 करोड़ का आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा 20 करोड़ के आसपास पहुंचता है, जो इस देश में बैठे हैं भीतर, जो इस देश के भीतर बैठ के गड़बड़ी कर रहे हैं और गड़बड़ी को फैला रहे हैं। तो यहाँ जो प्रजा रहती है, इस प्रजा का दायित्व इसमें भी तो शामिल होता है। अब प्रजा के लिए 2 चीज़ें होती हैं, एक प्रजा का दायित्व होता है, एक प्रजा का कर्तव्य होता है। तो प्रजा को अपने दायित्व और कर्तव्य दोनों समझने पड़ेंगे। हम केवल अधिकारों की बात करते हैं और कर्तव्य और दायित्व से हम बिल्कुल अपना संबंध तोड़ लेते हैं, है ना? हमारा अधिकार क्या है, वो तो हमें सब पता है। अधिकार है भाई, लोकतंत्र में मुझे ऐसे-ऐसे अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों पे मैं बात करूँगा। लेकिन क्या मेरे कर्तव्य भी हैं इस लोकतंत्र के प्रति कुछ? उन लोकतंत्र के प्रति कर्तव्यों की तरफ हम जागरूक नहीं होते। जैसे अभी बंगाल में जो सीमाएँ हैं, क्या हम उनके प्रति जागरूक हैं? क्या केवल राजा की ज़िम्मेदारी है, प्रजा की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है? बंगाल वाला बॉर्डर हमारा सबसे कमज़ोर है, नेपाल वाला बॉर्डर हमारा सबसे कमज़ोर है। ये वो बॉर्डर हैं जहाँ प्रजा के तौर पे बहुत कमज़ोर हैं, क्योंकि हमारे वहाँ तो मतलब वैवाहिक संबंध तक हैं। बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल के लोगों में आपस में वैवाहिक संबंध है। नेपाल के लोगों में और बिहार के लोगों में आपस में वैवाहिक संबंध है। इस वैवाहिक संबंध के कारण जो हमारी बाउंड्रीज़ हैं वो कमज़ोर हुई हैं और उन बाउंड्रीज़ के कमज़ोर होने का फ़ायदा गुंडे बदमाश उठाते हैं। वो देश के भीतर घुस आते हैं। अब जो देश के भीतर घुस के आया है, मैंने आपसे पहले कहा था जनपद एक शब्द आया था, जहाँ जनता का इस भूमि के साथ संबंध देखा जाएगा। अब जो आया ही इस नियत से है कि मुझे लूटना है, जो आया ही गजनी से है, जो है ही गजनवी, जो है ही गोरी, जो है ही बाबर, तो वो लूटने की नियत से आया है, वो यहाँ कल्याण की नियत से तो नहीं आया। इसलिए प्रजा भी सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि प्रजा कौन है। फिर वो प्रजा चयन करे और राजा का निर्माण करे। ये आचार्य चाणक्य का अर्थशास्त्र है। आज का जो आपका तंत्र है, ये प्रजातंत्र नहीं है, गणतंत्र नहीं है। ये जनतंत्र है, भीड़ तंत्र है। यहाँ केवल सिर गिने जाते हैं कि किसके पास ज़्यादा है। जिसके पास ज़्यादा सिर होंगे वो जीत जाएगा। चाहे वो रोहिंग्याओं के सिर हों, बांग्लादेशियों के सिर हों, घुसपैठियों के सिर हों, आतंकवादियों के सिर हों, इससे कोई मतलब नहीं। तो आपको नहीं लगता कि आज के टाइम में चाणक्य की नीतियों को लेकर के एक तरीके का मिसयूज़ किया जाता है, क्योंकि भ्रष्टाचार अब है उतना, और लेकिन अलग-अलग लोग या अलग-अलग पॉलिटिशियंस चाणक्य की नीतियों को उठा कर के तो कोट करते हैं। अच्छा, एक मंत्र है वेद का, इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपगनन्तो अरावणः। इंद्र कहते हैं योग्य लोगों को, जो तुम्हारे बीच में योग्य लोग हैं, उन्हें आगे बढ़ाओ। इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः, उन्हें आगे बढ़ाए। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, सारे संसार का भला करते हुए, सारे संसार का कल्याण करते हुए क्या करो? अपघ्नन्तो अरावणः, जो दुष्ट हैं उन्हें एड़ी के नीचे मसल के नष्ट कर दो। वो रहने नहीं चाहिए। अब ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप सारे संसार को भले लोगों से भर दो। आप उनकी डेंसिटी, उनका परसेंटेज बढ़ा सकते हो, है ना? 60% भले लोग हैं तो सत्ता भले लोगों की हो गई। 60% शराबी हैं तो सत्ता शराबियों की हो गई। 60% चोर हैं तो सत्ता चोरों की हो गई। 60% भ्रष्टाचारी हैं तो सत्ता भ्रष्टाचारियों की हो गई। हमें देखना ये है कि समाज में हम उन लोगों की बढ़ोतरी कैसे करें। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो चाणक्य शब्द का प्रयोग करती हैं, अर्थशास्त्र का प्रयोग करती हैं, कूटनीति का प्रयोग करती हैं। उनके अपने अपने चाणक्य होते हैं। जैसे मैं नाम लेके कहता हूँ, जैसे भाजपा में अमित शाह जी के संबंध में लोग कहते हैं कि अमित शाह जी चाणक्य हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए भी हैं कि लोगों के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। अभी पिछले दिनों इलेक्शन हुआ तो वो जो एक पार्टी है ना तेजस्वी यादव जी वाली, उसमें भी कोई संजय यादव थे, उन्हें कहा गया कि ये असली चाणक्य आया। एक समय प्रशांत किशोर जी के बारे में कहा गया कि ये बहुत बड़े चाणक्य आए हैं जो पूरी की पूरी दुनिया को बदल देने वाले हैं। तो चाणक्य का प्रयोग लोग इस अर्थ में कर लेते हैं कि जो सत्ता दिलाने में कामयाब है वो चाणक्य है। चाणक्य वो नहीं है जो सत्ता दिलाने में कामयाब है। चाणक्य वो है जो इस समाज में अंतिम व्यक्ति के सुख के लिए भी अपनी नीतियां तैयार करता है और अंतिम व्यक्ति तक सुख पहुंचाने के लिए अपनी सारी नीतियों का प्राणपण से प्रयोग करता है। 2 शब्द आए, प्राण और पण। जीवन प्रत्येक व्यक्ति का, पण मतलब धन प्रत्येक व्यक्ति का। पूरे व्यक्ति का धन इस देश का कोष है और पूरे व्यक्ति का जीवन, एक एक व्यक्ति का जीवन इस देश का। हम लोग ऐसा नहीं मानते कि 40 करोड़ मुसलमान जो इस देश में रहते हैं उनका कत्ल कर दिया जाए, है ना? ऐसा कोई लोग मानते हो तो वो अच्छे नहीं हैं। यही मानते हैं, लेकिन उसमें तो कहा जाता है ना कि काफिरों का सर तन से जुदा। तो वो उनकी नीति है। वो उनकी नीति है, वो ये मानते हैं कि हमारे मत में जो ईमान नहीं लाता है उनका सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। वो उनकी नीति है। लेकिन हमारी नीति तो वसुधैव कुटुंबकम की है। हम तो ये कहते हैं सारी वसुधा का
कल्याण करेंगे। वो बात अलग है कि अपराधी का कल्याण जेल में निहित है, समझ रही है ना? हत्यारे का कल्याण फांसी में निहित है। अगर वो उसके सिर पाप चढ़ेगा, वो जीवित रहेगा और हत्याएं करेगा, पाप चढ़ेगा। लेकिन राजा दंड दे, प्रजा दंड को हाथ में ना ले। प्रजा दंड को हाथ में ले लेगी तो भीड़ तंत्र खड़ा हो जाएगा। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वो कठोर हो। इसमें अगर मुझे एक आदमी ठीक लगते हैं, और मैं सभी मायनों से तो नहीं कहता, लेकिन एक अर्थ में तो बहुत सही हैं। आदित्यनाथ योगी जी की नीतियां कुछ कुछ लगता है जैसे जन कल्याणकारी नीतियां हैं, और वो सब पर एक सा करते हैं। देखो, कोई ये कहे कि उन्होंने केवल मुसलमानों पे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी या इनके लोगों पे नकेल कसी। विकास दुबे तो मुसलमान नहीं था ना, है ना? और अगर आप प्रतिशत देखें तो हिंदू अपराधी अधिक मरे हैं प्रतिशत में। उनका मकसद था कि मेरी प्रजा जो है वो अपराध मुक्त हो, अपराध से दूर रहे। आचार्य चाणक्य के पीछे जो कोई चलना चाहते हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, बहुत बढ़िया चले हैं। प्रशांत किशोर जी हैं, बहुत बढ़िया चले। अरविंद केजरीवाल जी हैं, चले। अमित शाह जी हैं, आदित्यनाथ योगी जी हैं, वो चले। मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी जी भी चले, लेकिन वो आचार्य चाणक्य के सिद्धांत को माने। एक क्षण के लिए मैं आपको एक प्रमाण देना चाहता हूँ। आप चाहेंगी तो अर्थशास्त्र के इस हिस्से को आप उसमें डाल भी सकती हैं अपनी वीडियो में। मैं इसमें आपको एक चीज पढ़ के, बिल्कुल अंतिम अंतिम पृष्ठ पर मैं पढ़ रहा हूँ। 15 अधिकरण है या अंतिम अधिकरण है। अहिंसा लक्षणो धर्मः। ये गजब की बात है, मैं अर्थ बताऊंगा आपको। स्व शरीरम अपि पर शरीरम मन्यते साधु, मांस भक्षणम युक्तम सर्वेशम, न संसार भयम जानवताम, विज्ञान दीपेन संसार भयम निर्वर्तते, सर्वम नित्यम भवति। अब अर्थ सुनिए, अहिंसा ही मुख्य धर्म है। क्या गजब की बात है। अब कोई आचार्य चाणक्य को सोचे, आचार्य चाणक्य ने कितने लोगों को मार डाला, युद्ध में कितने लोगों को मार डाला, लेकिन उनकी अहिंसा क्या कहती है? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। वैर के त्याग देने का नाम अहिंसा है। मारना न मारना इसमें आता ही नहीं है। जब जज हत्यारे को फांसी दे रहा है तो उसकी हत्यारे से कोई दुश्मनी नहीं, कोई वैर नहीं, वो तो इसे जानता भी नहीं है, लेकिन ये समाज को हानि देगा अगर खुला छोड़ दिया, इसलिए उसने फांसी दे दी। इसे वैर नहीं है और ये दंड का पालन करता है, ये अहिंसक है, ये अहिंसक है। और एक आदमी मान लीजिए इस देश का पिताजी बन जाता है और उसके कहल में 7 महीने में 22 लाख लोगों की हत्या हो जाती है और वो पिता रहते हैं इस देश के, तो ये हिंसा है। जिनके देखते देखते नोआ खाली जलाकर राख कर दिया गया हो, जिनके देखते देखते पूरा का पूरा पश्चिमी पंजाब जलाकर राख कर दिया गया हो, सिंध और बलूच जलाकर राख कर दिया गया हो, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गया, जहानाबाद से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हमारा वाला पंजाब और जो पाकिस्तान में चला गया, वो पंजाब पार्टीशन में जलाकर खाक कर दिए गए हों, और वो व्यक्ति कहता रहा कि अहिंसा परमो धर्म। वो समझ ही नहीं पाया अहिंसा किसे कहते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। वैर के त्याग देने का नाम अहिंसा है। मैं किसी से वैर नहीं करता हूं। जब श्री राम ने संसार में धर्म को स्थापित किया, हत्याएं हुई, लेकिन धर्म को नहीं त्यागा, वैर को नहीं त्यागा किसी से। श्री कृष्ण, जिन्होंने संसार में सबसे बड़ा धर्म का उपदेश दिया, वो धर्म का उपदेश देने वाला किसी से बैर नहीं रखता। जब युद्ध आमने सामने खड़ा होता है तो छोटा सा काम करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, सब डर गए, कांप गए। कौन चाहे दुर्योधन की सभा में, मार डालेगा। सूच्यागम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। ये कहने वाले से कौन संधि की बात करने जाएगा? श्री कृष्ण इतने बड़े व्यक्ति, जिनसे 4 गुनी आयु के पितामह भीष्म समकोण पर झुककर उन्हें प्रणाम करते हैं, इतनी ख्याति के व्यक्ति, ऐसे लोक प्रसिद्ध व्यक्ति, श्री कृष्ण ने कहा हम दूत बनकर जाएंगे। दूत बनकर गए, उनके उनके राज्य में दूत बनकर गए और उनसे निवेदन किया कि युद्ध रोको, हिंसा होगी, लोग मरेंगे, लेकिन अगर नहीं मानेगा तो फिर तो युद्ध होगा ही। धर्म की स्थापना के लिए करना पड़ेगा। मांस खाना सबके लिए अयुक्त है। ज्ञानी पुरुषों को संसार का भय नहीं होता, यानी वो इसका भय नहीं करते कि मेरी लोक में प्रसिद्धि होगी कि हानि होगी। आचार्य चाणक्य के काल में आचार्य चाणक्य की अप्रसिद्धि भी हुई थी, जब उन्होंने चंद्रगुप्त की प्रेमिका को जिसे मरवा दिया क्योंकि युद्ध से वो ध्यान भटका रही थी, तो चंद्रगुप्त ही विरुद्ध में गया, चंद्रगुप्त ही विरोध में, ये क्या कर दिया आपने? बोले तेरे जैसे कितने सम्राट बना सकता हूँ, कितने मिटा सकता हूँ, मेरे लिए राज्य और राष्ट्र महत्वपूर्ण है, तेरे जैसे लोग नहीं। ये तो कितने बनाए जा सकते हैं, कितने मिटाए जा सकते हैं। कहते हैं अपने शरीर को भी सज्जन पर शरीर के समान मानता है। आपके सुख दुख का विचार करूं तो अपने सुख दुख का विचार कर लूं, इससे मुझे सुख होगा कि नहीं होगा?
मुझे दुख होगा कि नहीं होगा? तो जो मेरे लिए सुख और दुख है वो आपके लिए भी सुख और दुख है। ये आचार्य चाणक्य कह रहे हैं, जिन्हें कुटिल कहा जाता है, जिन्हें कुटिलता के कारण कौटिल्य कह दिया गया, वो आचार्य चाणक्य कह रहे हैं। कह रहे हैं विज्ञान रूपी दीपक से संसार का भय निवृत्त हो जाता है। संसार में सभी वस्तु अनित्य हैं। ये आचार्य चाणक्य का अंतिम अधिकरण है, ये उद्देश्य है उनका। आचार्य जी, इस समय पर मोदी जी तो खुद अपीजमेंट पॉलिसी के ऊपर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं वंदे मातरम में से 2 स्टैंजाज़ खाली हम बोलते हैं, बाकी स्टैंजाज़ निकाल दिए गए हैं अपीजमेंट पॉलिसी के तहत। तो अगर इसका रेलेवेंस हम खास तौर पे चाणक्य की नीतियों के हिसाब से देखें, क्या उस टाइम पे भी अपीजमेंट पॉलिसीज़ जैसा कुछ था? अच्छा, उस समय तो अपीजमेंट चरम पे था। अगर अपीजमेंट नहीं होता तो देश के 2 टुकड़े क्यों होते? अपीजमेंट नहीं होता तो मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों बनता? अपीजमेंट तो चरम पे था, आज भी अपीजमेंट चरम पे है। मैं नहीं मानता कि कांग्रेस के चले जाने से और भाजपा के आ जाने से अपीजमेंट पे कोई बहुत बड़ा अंतर आया है ना? अभी पिछले दिनों 100 साल पूरे हुए संघ के, तो माननीय मोहन भागवत जी ने कहा कि 25 करोड़ मुसलमान, 24 करोड़ मुसलमान भारत में रहते हैं। ये मुसलमान ही रहेंगे, इसी देश में रहेंगे, ये संघ सुनिश्चित करेगा। ये किस लिए कहने की ज़रूरत पड़ी? क्या इसके पीछे अपीजमेंट कारण नहीं हो सकता? क्या इसके पीछे का कारण अपीजमेंट नहीं है? जब मोदी जी कहते हैं सबका विकास, सबका विकास, सबका विश्वास, जब ये बात करते हैं, तो सबका विश्वास किनका? क्या उनका भी विश्वास जो तुम्हें काफ़िर मानते हैं? जो तुम्हारा सर तन से जुदा, तन सर से जुदा करने की बात करते हैं? क्या उनका भी अपीजमेंट जो ये कहते हैं कि मेरे ईश्वर के सिवाय संसार में कोई ईश्वर पूज्य ही नहीं है? दिन में 5 बार हमें चिल्लाकर कहा जाता है, इस लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, दिन में 5-5 बार ये कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, बार-बार कहा जाता है अल्लाहू अकबर, उससे महान कोई है ही नहीं। और मुस्लिम्स इसीलिए वंदे मातरम नहीं पढ़ते हैं। हाँ, नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते। अच्छा, भारत में रहने वाले मुसलमान भी नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते। इस देश में रहने, बल्कि मैं उल्टा कहता हूँ। देखो यहाँ एक चीज़ होती है, जो स्त्री है, उसमें स्त्रियोचित लक्षण होते हैं। लेकिन जिसमें स्त्रियोचित लक्षण नहीं होते ना और उसे स्त्री दिखना है, तो उसे ज़्यादा स्त्री की तरह बन-संवर कर रहना पड़ता है ना? जैसे हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर लोग जो होते हैं, वो ज़्यादा मेकअप करते हैं, ज़्यादा लचक कर चलते हैं। ये जो भारत में मुसलमान रहते हैं, ये सब कन्वर्टेड हैं। ये मूल मुसलमान तो हैं नहीं। नाम के पीछे चौधरी लगाने वाले मूले मुसलमान हों, मूले गुर्जर हों, मूले त्यागी हों, मूले राजपूत हों, कोई हो, ये जितने हैं ये सब तो कन्वर्टेड ही हैं। जो कन्वर्टेड मुसलमान है वो कन्वर्टेड मुसलमान मुसलमान से ज़्यादा मुसलमान होने का दिखावा करने का प्रयास करता है। इसलिए भारत माता की जय का विरोध करता है। देखो, भारत माता की जय मेरे हिसाब से व्याकरण संगत नहीं है, लेकिन इससे मेरे देश का गौरव बढ़ता है तो मुझे क्या समस्या है? मुझे क्या आपत्ति है? वंदे मातरम कहने से अगर मेरे क्रांतिकारियों का गौरव बढ़ता है, तो इसमें मुझे क्या आपत्ति होनी चाहिए? अरे ठीक है, तुम भूमि की पूजा नहीं करते हो, न करो भूमि की पूजा। कौन कह रहा है तुम्हें भूमि की पूजा करने से? और जब तुम वंदे मातरम कहते हो, क्या हो जाता है? अरे जब तुमने कहा कि वंदे मातरम, तो वहाँ जो 2 पैराग्राफ उठाए गए हैं, वो संस्कृत भाषा के हैं। बांग्ला भाषा वाले तुम्ही दशहस प्रहरण धारिणी, तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वो तो निकाल दिया गया ना। लेकिन जो शेष है, जो अपीज़मेंट से दूर है, तुम तो उसे भी बोलने के लिए तैयार नहीं हो। अच्छा, हम कहाँ तक गिरेंगे इस अपीज़मेंट के लिए? हम कहाँ तक गिरेंगे, कहाँ तक मरेंगे इस अपीज़मेंट के लिए? कहाँ तक जाएँगे अपीज़मेंट के लिए? 4 विवाह के लिए शरीयत उन्हें अधिकार देता है, 4 विवाह करो। आपने किसी मुसलमान के 4 विवाह देखे हैं? मुझे तो नहीं लगता आपने देखे होंगे। उनका एक ही विवाह होता है किसी एक मुस्लिम स्त्री के साथ। 3 विवाह के लिए वो टारगेट करते हैं किसी हिंदू महिला को। ये बाकी के 3 विवाह के लिए टारगेट करते हैं जिसमें उनकी अपनी पत्नी भी उन्हें सहयोग करती है, कि तुम 3 विवाह करो, क्योंकि वो जो कन्वर्जन किया गया है वो उनका वोट बैंक बढ़ा रहा है। और वो जब एक बार मुस्लिम हो जाएगी वो स्त्री, तो क्या पैदा करेगी? बच्चे पैदा करेगी जो इस पूरे देश के डेमोग्राफ को बिगाड़ के रख देंगे। आज आप डेमोग्राफी देखिए, हरिद्वार हिंदुओं का तीर्थ है, उसके आसपास बहादुराबाद है, ज्वालापुर है, उसके आसपास का इलाका, ऋषिकेश के आसपास का इलाका देखिए। आप कहीं चले जाइए जहां आपको तीर्थ स्थल, आप बनारस में जाके देखिए, आप उज्जैन में जाके देखिए, आप कहीं जाके देखिए, क्यों तीर्थ स्थलों के आसपास वो डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं? किस लिए मथुरा के आसपास ये जमावड़ा है? किस लिए आगरा के आसपास ये जमावड़ा है? किस लिए ऐसा हो रहा है? ये निरुद्देश्य तो नहीं हो रहा। अभी मैंने आपको चीज बताई थी, कोई कार्य है तो उस कार्य का कोई प्रयोजन है और कोई कारण है। बिना कारण के कार्य नहीं होता, निष्प्रयोजन कार्य नहीं होता। वो प्रयोजन के साथ कार्य कर रहे हैं।
उनके डेमोग्राफी को बदलने का एक कारण है। तो ये जो अपीजमेंट पॉलिसी है, इस अपीजमेंट पॉलिसी ने कांग्रेस का नाश कर दिया। देखो, बहुसंख्यक वर्ग तो अभी भी हिंदू है। अपीजमेंट पॉलिसी से एक दिन उकता गया हिंदू, और उकताने का परिणाम ये निकला कि कांग्रेस को एकदम दरकिनार करके किनारे पे रख दिया गया है। अगर भाजपा भी इसी अपीजमेंट पॉलिसी पे चलेगी तो उनका भी एक दिन कांग्रेस बन जाना तय है। निश्चित रूप से कांग्रेस बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस बनना तय है यदि इसी अपीजमेंट पॉलिसी पे चले। और ये आप सही कह रही हैं कि आज शासन और सत्ता अपीजमेंट में, वहीं अब बताओ यूपीएससी में मुस्लिम छात्रों को हॉस्टल दिया जाएगा, किताबें दी जाएंगी, रहने के खाने के लिए व्यवस्थाएं दी जाएगी, उनके परिवार के पालन पोषण के लिए क्यों भैया? अच्छा, हमारे बच्चों के लिए क्यों नहीं? एनईपी पॉलिसी पे बात करते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम है इसमें क्या बदलाव होनी चाहिए, क्योंकि आप तो गुरुकुल को इतना सपोर्ट करते हैं और उसके लिए एक अलग ही आपने मुहिम छेड़ रखी है। तो ऐसे में जो गुरुकुल हैं उनकी क्या भूमिका है आज के समय पर, और एनईपी सिस्टम में क्या कुछ बदलाव होने चाहिए? क्योंकि आज के समय में ही आप देखिए ना कि हुमायूं कबीर जैसे लोग बाबरी मस्जिद बनाने की बात करते हैं, तो क्या ये जागरूकता नहीं होनी चाहिए? पहले गुरुकुल को समझते हैं। गुरुकुल 1822 में एडम विलियम्स ने लिखा है कि 5 लाख गुरुकुल मौजूद हैं। ये रिवेन्यू रिपोर्ट में दर्ज है। जो 4 प्रोविंसेस थे उनकी रिवेन्यू रिपोर्ट में दर्ज है कि 5 लाख गुरुकुल 1822 में। ये मैं किसी भी इंडियन हिस्टोरियन को कोट नहीं कर रहा हूँ। एडम विलियम्स जो आपके टीबी मैकॉले की टीम का सदस्य था, वो कहता है 5 लाख गुरुकुल मौजूद हैं। 53 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज, पुष्पगिरी, वल्लभी, विक्रमशिला, उदयंतपुरी, तक्षशिला, नालंदा, अयोध्या, प्रयाग, उज्जैन, ये 53 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इस देश में मौजूद थी, जिनमें न्यूनतम 15,000 छात्र पढ़ते थे। द्विसप्तकोटि ये शब्द आया वंदे मातरम में। यानी जब वंदे मातरम लिखा गया 1857 के कुछ बाद, जब वंदे मातरम गीत लिखा गया, बल्कि पहले लिखा गया, तो ये गीत क्योंकि बाद में 7 साल बाद ये आनंद मठ में डाला गया, तो द्विसप्तकोटि का मतलब है 14 करोड़ लोग। उस समय 14 करोड़ भारत की जनसंख्या थी, और 14 करोड़ में 5 लाख गुरुकुल मौजूद हैं। अब ये गजब की बात देखिए, 1822 में, इससे भी पहले, यानी उस समय शायद 14 करोड़ भी नहीं रहे होंगे, शायद 13 करोड़ रहे होंगे, या 11 करोड़ रहे होंगे, 10 करोड़ रहे होंगे। 10 करोड़ की आबादी में 5 लाख गुरुकुलों का होना, ये संकेत करता है कि हमारा जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर था वो कितना गजब का था। एक यूनिवर्सिटी केवल यूनिवर्सिटी नहीं चलाती थी। जब तक्षशिला यूनिवर्सिटी चलती थी, पुष्पगिरी और वल्लभी चलती थी, जब उज्जैन चलती थी, तो उज्जैन यूनिवर्सिटी केवल उज्जैन नहीं संभालती थी, वो उज्जैन के आसपास के पूरे क्षेत्र में नन्हे गुरुकुलों को संभालती थी, उनका भरण पोषण करती थी, उनका आर्थिक उन्नयन देखती थी, उनका शैक्षिक उन्नयन देखती थी, उनमें इंस्पेक्शन कैसे होगा ये देखती थी, राजा से उन्हें संरक्षण मिला कि नहीं मिला ये देखती थी, बटुकों को भिक्षा मिलती है कि नहीं मिलती है, आचार्यों को दक्षिणा मिलती है कि नहीं मिलती है, डोनेशन गवर्नमेंट की ओर से जाता है कि नहीं जाता है, ये सब यूनिवर्सिटी का काम था। आज वो काम को कौन देख रहा है? वो आज काम को दारुल उलूम देख रहा है। दारुल उलूम ने न जाने कितने हजार अपने छोटे मदरसे खड़े कर रखे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, उनमें उनके मदारिस रहते हैं। हाफिज को कितनी सैलरी जाएगी, आलिम को कितनी सैलरी जाएगी, ये केवल दिल्ली में नहीं है कि गवर्नमेंट उन्हें सैलरी देती है, सारे राज्यों में। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, सब राज्यों में, किस राज्य में नहीं है? वो उस काम को कर रहे हैं जिसे हम किया करते थे, हमारे पैटर्न को उन्होंने उठाया। गुरुकुल उस समय समाज के द्वारा, विद्वानों के द्वारा चलाए जाते थे, संरक्षण राजा देता था, राजा का हस्तक्षेप नहीं था। शिक्षा में राजा का हस्तक्षेप नहीं था, शिक्षा केवल विद्वानों के हाथ में थी, विद्वान ही शिक्षा का निर्धारण करते थे। समय बदला, हम मैकॉले की एजुकेशन पॉलिसी में आए और पूरी शिक्षा शासन ने अपने हाथ में ले ली। अब शासन जो चाहता है वो बनाएगा, जो चाहता है वो कराएगा। शासन हमें गुलाटी खाने वाले लंगूर बंदर बनाएगा तो हम लंगूर और बंदर की तरह गुलाटी खाएंगे। वो क्लर्कों की फौज खड़ी करेगा तो क्लर्कों की फौज खड़ी होगी। वो बाएं हाथ से लिखे गए इतिहास को पढ़ने के लिए हमें मजबूर करेगा तो हम उसी वामपंथ के इतिहास को पढ़ेंगे। हम लाल सलाम को ही पढ़ेंगे, हमारी यूनिवर्सिटीज में लाल सलाम होगा, हमारे स्कूलों में लाल सलाम होगा, हमारे घरों में, गाँव में, शहरों में लाल सलाम होगा, नीला सलाम होगा, पीला सलाम होगा, कितने सलाम होंगे। ये किस कारण से? क्योंकि हमें यूनिवर्सिटीज पढ़ा रही हैं, हम एजुकेशन सरकार दे रही है। मेरी शिक्षा मेरे हाथ में नहीं है। कमाल की बात यह है, एक मनुष्य का सर्वोच्च विकास जो है वो शिक्षा के माध्यम से संभव है, और मेरी शिक्षा मेरे अपने हाथ में नहीं है। मैं अपने बच्चे को क्या शिक्षा दूं ये मेरे हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में है।
एक चीज मानूंगा, एनईपी में जो बहुत बढ़िया आई है, सब कुछ तो बहुत बढ़िया नहीं है, सब कुछ से तो मैं सहमत नहीं हूं। अच्छा, सब कुछ अच्छा हो भी नहीं सकता, धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा ऐसा सोच लेते हैं। एनईपी में जो आईकेएस उन्होंने डाला है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिदम क्रिएट किया है इसमें। वो ऐसा है कि यहाँ गुरुकुलीय एजुकेशन सिस्टम को बढ़ने के लिए आकाश मिला है, हम बढ़ सकते हैं। यानी अगर मैं चाहूं तो अपनी कोई एजुकेशन डिजाइन करके, अपना कोई मॉडल डिजाइन करके मैं इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ। ये एक एजुकेशन पॉलिसी, आप इसे भी लागू कीजिए। जैसे मैं उपनिषद एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ, उपनिषद विद्यालयों पे काम कर रहा हूँ, तो ये उपनिषद विद्यालय जिन पे मैं काम कर रहा हूँ कि पूरे देश में उपनिषद विद्यालयों का 1000 उपनिषद विद्यालयों का एक स्ट्रक्चर खड़ा हो, उसके लिए हम लोगों से अभी समाज में जा रहे हैं, फंड्स की मांग कर रहे हैं, नहीं मिला। मतलब मैं एकदम गरीब ब्राह्मण हूँ, दरिद्र ब्राह्मण, वही से लंगोटी वाला, भिक्षा से काम चलाता हूँ। अभी भिक्षा मिल नहीं रही है, समाज ऐसा नहीं है, परिवेश ऐसा नहीं है, कहीं से भिक्षा मिलती नहीं है। लेकिन इन उपनिषद विद्यालयों को खड़ा करने की गुंजाइश इंडियन नॉलेज सिस्टम में दिखाई देती है, हमें दिखाई देती है इस एनईपी में। तो एनईपी में आयाम तो खुले हैं, ये तो मैं मानता हूं कि एनईपी में गुरुकुल वालों को काम करने की गुंजाइश है। अब यहां मैं खुद को आरोपित करता हूं, खुद मतलब गुरुकुल वालों को आरोपित करता हूं। गुरुकुल वालों के साथ वही समस्या है जो अभी अभी प्रजा के साथ हमने की थी। हमारे अधिकार तो हमें पता है, लेकिन हमारे दायित्व तो हमें पता नहीं। हम अपने कर्तव्यों की अवहेलना कर रहे हैं। हमें इस समाज में क्यों नहीं फैलना चाहिए? मैं इस बात से चिढ़ हूं कि मुसलमान अपने मदर से फैला रहा है, बजाय इसके मैं ये काम करूं, रचनात्मक काम करूं कि मैं गुरुकुलों को कैसे फैलाऊं। क्या मैं गुरुकुल का कोई विकल्प ला सकता हूं? अगर आज गुरुकुल उतना व्यवहारिक नहीं लगता है लोगों को नहीं लगता, व्यवहारिक तो है लेकिन जनता को नहीं लगता है, तो मैं उसका कौन सा आयाम खड़ा कर सकता हूं कि जनता को व्यवहारिक दिखे, प्रजा को और सरकार को व्यवहारिक दिखे? नहीं, चाइना को व्यवहारिक दिखे, इंग्लैंड को व्यवहारिक दिखे, अमेरिका को व्यवहारिक दिखे, ऑस्ट्रेलिया को व्यवहारिक दिखाए, उन गवर्नमेंट्स को व्यवहारिक दिखना चाहिए। ये एजुकेशन मॉडल क्यों जाएंगे हम हॉलैंड एजुकेशन मॉडल को ना उठाने के लिए, फिनलैंड हम एजुकेशन मॉडल को उठाने के लिए? क्यों नहीं हम अपने यहाँ ऐसा गुरुकुलीय मॉडल खड़ा करके दिखाते? ठीक है, मान लेते हैं कि गुरुकुल ये व्यवहारिक नहीं रहे, तुम्हारी मान लेते हैं, लाल सलाम की मान लेते हैं, गुरुकुल व्यवहारिक नहीं रहे, लेकिन ये गुरुकुल के लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम उन्हें व्यवहारिक रूप में कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत करें। एक चीज सोचिए कि व्यक्ति को एकेडमिक एजुकेशन तो मिली, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लेकिन इसका जन कल्याण के लिए उपयोग कैसे करना ये नहीं पता चला। उसे सोडियम कार्बोनेट तो पता चला, लेकिन वो सोडियम कार्बोनेट से बम बना रहा है। आप गजब की बात देखिए, आपका जो मोबाइल फोन है ना, इस मोबाइल फोन में यूट्यूब पर आप डालेंगे तो आपको बम बनाने के हजारों फॉर्मूले मिलेंगे, पिस्टल बनाने के फॉर्मूले बने हुए हैं। ये लोग विज्ञान को जानते हैं। ये जो एक छोटी सी माचिस की डिब्बी से बम बनाने का फॉर्मूला दे रहे हैं, ये जो बैटरी से, जो बैटरी सेल जो बैटरी पड़ती है उससे बम बनाने का फॉर्मूला यूट्यूब पे पड़ा हुआ है? साबुन से, सर्फ से बम कैसे बनाया जाए, ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है। ये लोग एकेडमिक एजुकेशन में तो निष्णात हैं, ये लेकिन लाइफ एजुकेशन सीखे नहीं। इन्होंने समझा नहीं कि एजुकेशन का उद्देश्य जन कल्याण होता है, ये एजुकेशन का उद्देश्य केवल स्वार्थ समझ बैठे। तो आचार्य जी, आपको नहीं लगता कि क्योंकि सनातन की नीतियां भी अपने आप में श्रेष्ठ हैं, अगर एनईपी में सनातन को इंक्लूड किया जाए तो कहीं ना कहीं पे वो रास्ता निकल सकता है? आईकेएस में, इंडियन नॉलेज सिस्टम में सनातन धर्म को ही इंट्रोड्यूस किया गया है। इंडियन नॉलेज सिस्टम में ये कहा गया है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम कैसा था वो आप अपने अपने स्तर पर, जैसे आप एक विदुषी हो गई, एक और विद्वान हो गए, एक और कोई विद्वान हो गए, इनके पास कोई विद्या है, उनके पास कोई विद्या है, आपके पास कोई विद्या है, आप अपनी विद्या लेकर आइए और हमें व्याख्यायित कीजिए कि इंडियन नॉलेज सिस्टम के तहत हम इस विद्या को छात्रों तक कैसे पहुंचाएं, और वो कौन सी विद्या है जो छूट गई है और उसे समाज के भीतर पहुंचाना है, तो हम उसे पहुंचाएंगे, हम उसे एजुकेशन सिस्टम के अंदर लाएंगे। आईकेएस यही कह रहा है। तो अब इसमें जैसे कहते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो वहां सरकार ने एक बहुत बढ़िया जो चीज मुझे उनकी अच्छी लगी, भाई हम तो सबसे कह रहे हैं तुम भी लेके आओ, उनके पास है ही नहीं। उनके पास क्या है, वो हिल हिल के पढ़ना, वो ऐसे हिल हिल के कुछ रट्टा मारना, उस रट्टा मारने से काफिरों को कत्ल करो, मुशरिकों को मारो, मेरा ही अल्लाह सबसे बढ़िया है। अब ये तो नॉलेज सिस्टम नहीं हो सकता। क्या तुम्हारे पास गणित का कोई नॉलेज सिस्टम है? क्या तुम्हारे पास वराहमिहिर है, आर्यभट्ट है, तुम्हारे पास ब्रह्मगुप्त है, तुम्हारे पास श्रीधराचार्य है, तुम्हारे पास माँ लीलावती है, तुम्हारे पास पाई के मान है, तुम्हारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक नंबर्स, जीरो? लोग वो गीत गाते ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने,
मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। नहीं जी, 0 नहीं दिया। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये प्राकृतिक अंक किसने दिए? अंक थे ही भारत के पास। अच्छा बताओ, यूरोप कैसे लिखता था अंकों को? अंक तो थे ही नहीं। वो 1 को लिखते थे आई, 2 को लिखते थे डबल आई, और 3 को लिखते थे ट्रिपल आई, और 4 को लिखते हैं आई और वी, 5 को लिखते हैं वी। वो अक्षरों में अंक लिखते हैं, उनके पास अंक थे ही नहीं। अंक देने वाला कौन है? अंक देने वाले हम हैं। 17 शून्य तक अंक जब संख्या बनेगी तो संख्या को क्या कहेंगे, ये बताने वाले हम हैं। अर्बुद किसने दिया भाई? शंख किसने दिया भाई? वो हमने दिया है, तुमने थोड़ा दिया है। तुम्हारे पास नॉलेज सिस्टम है ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद की एक बात है, अब ये कहानी कितनी सच्ची कितनी झूठी नहीं कह सकता, लेकिन एक बार स्वामी विवेकानंद से किसी ने कहा कि आप हमारे देश में आए हो अज्ञान बांटने के लिए, लेकिन हम तो दुनिया में मिशनरी भेजते हैं। तुम कहते हो तुम्हारी सबसे प्राचीन सभ्यता है, तो तुम्हारी तो प्राचीन सभ्यता है, तुमने अपने मिशनरी हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए भेजे क्यों नहीं? बोले यार कैसे भेजते, हम तो सीधे मनुष्य बने और तुम बंदर से पैदा हुए। जब हम उपनिषद और वेद पर काम कर रहे थे तब तो तुम बंदरों पर, पेड़ों पर बैठे बंदर अपनी बगलें खुजा रहे थे। तुम्हारे पास जानकारी नहीं थी। इनके पास नॉलेज सिस्टम है ही नहीं, तो ईसाई नॉलेज सिस्टम कहाँ से देंगे? मुसलमान नॉलेज सिस्टम कहाँ से देंगे? हाँ, बौद्ध दे सकते हैं, जैन दे सकते हैं, सिख दे सकते हैं, हिंदू दे सकते हैं, क्योंकि ये सनातन धर्म है। ये सारा का सारा सनातन धर्म है। बौद्ध सनातन है, जैन सनातन है, सिख सनातन है, हिंदू सनातन है। अब कोई कहे कि नहीं बौद्ध तो अभी पैदा हुए सनातन नहीं हो सकते, जैन अभी पैदा हुए सनातन नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन इनकी परंपराएं इसी सनातन का हिस्सा है। ये सृष्टि के आदि काल से लेकर और अंतिम काल तक चलने वाली है, इसलिए ये सनातन का हिस्सा है। आचार्य जी, हम इतनी लंबी चर्चा को अगर समाप्त करें, हमने शुरुआत की थी चाणक्य की नीतियों के साथ। अगर आज के टाइम से ही मैं कनेक्टिविटी चाहती हूँ कि आज के ज़माने में कोई ऐसी नीति जो बिल्कुल कारगर हो चाणक्य की। मुझे लगता है कि आचार्य चाणक्य की जो टैक्सेशन पॉलिसी है, उस टैक्सेशन पॉलिसी को जो हमारे अर्थशास्त्री हैं उन्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए। एजुकेशन पॉलिसी को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। इन 2 चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए। अगर इन 2 चीज़ों पे हम काम करेंगे तो हम बहुत कुछ अच्छा कर पाएँगे अपने देश में। क्या-क्या चीज़ें हमें स्वदेशी रखनी हैं, हम विदेशी नहीं ले सकते। हमें राफ़ाल लाना चाहिए कि राफ़ाल बनाना चाहिए। हमें F-16 परचेज़ करना चाहिए या F-16 को मैन्युफैक्चर करें। डिफेंस हमें खरीदना चाहिए, आचार्य चाणक्य इसके खिलाफ है। डिफेंस हम यहीं डेवलप करें। मैन्युफैक्चरिंग सारी की सारी हमारी होगी। तो ये आत्मनिर्भर का जो एक हाँ। शुरुआत थी, जो रूट्स थे वो तभी दिए जा उससे चुके। भी प्राचीन है, उससे भी प्राचीन है। राजा राम के काल में नहीं कहेंगे कि आत्मनिर्भर थे। राजा राम के 13 साल राजा राम ने कंदमूल फल नहीं खाए। 13 साल राजा राम ने उन लोगों को जहाँ तकनीकी नहीं थी, जहाँ लोगों के पास उतनी समझ नहीं थी, वहाँ जाकर उन लोगों को समझाया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या हैं। कैसे तुम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हो। आज के दृष्टिकोण से कहूँ तो कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाकर तुम सोलर को उन्नति दे सकते हो यार, एटॉमिक एनर्जी को उन्नति दे सकते हो, ये कैसे कर सकते हो। उन्होंने लोगों को पाठशालाएँ कैसे बिना राज्य की सहायता के खोल सकते हो। कैसे वेधशालाएँ तुम बिना राज्य की सहायता के, बाँध कैसे बनाना है। जिस आदमी ने इतना लंबा पुल बनाया वो बाँध बनाना नहीं जानता होगा, मैं नहीं मानता। उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा होगा, मैं नहीं मानता। उसने सोशल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा, उसने सिविल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा होगा, मैं नहीं मानता। उसने जियोलॉजी और ओशन साइंस नहीं पढ़ा होगा, मैं नहीं मानता। 50 किलोमीटर लंबा समुद्री पुल बनाने वाला व्यक्ति इन सारी इंजीनियरिंग का दक्ष निष्णात विद्वान रहा होगा, ये मैं मानता हूँ। और उस समय रहा तो उस समय भारत पुल बनाने में आत्मनिर्भर था। उस समय भारत युद्ध लड़ने में आत्मनिर्भर था। लोग कहते हैं ना वानरों की सेना, वानर तो जंगल में रहने वाले लोगों को कह दिया गया। भाई जो नगर में रहता है वो नागर, जो वन में रहता है वो वानर। तो वानरों और नागरों को जोड़कर राजा राम ने उस काल के अमेरिका के साथ युद्ध का ऐलान कर दिया। कोई सोच नहीं सकता था। मैं तो कभी-कभी सोचता हूँ, हँसी आती है कि जब सुबह-सुबह राम जी ने उठकर सुग्रीव से ये कहा होगा कि भाई समुद्र पर पुल बनाना पड़ेगा। तो सुग्रीव ने ये कहा होगा महाराज सुबह से मजाक करने के लिए और कोई नहीं मिला। कहीं समुद्र पर पुल बांधा जा सकता है? लेकिन राजा राम अपनी काबिलियत जानते थे, इसलिए वो जानते थे कि पुल बनाया जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत आचार्य चाणक्य का नहीं है। आचार्य चाणक्य अपनी लंबी परंपरा लिए हुए हैं और ये लंबी परंपरा वहीं से आती है। डिफेंस, मेडिसिन, कृषि उत्पादन और अन्य प्रकार के उत्पादन, इन पर हमें कभी भी विदेशी चीज़ों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जहाँ मित्र सप्तांग सिद्धांत में जहाँ मित्र की बात आती है, हम मित्र पर भी निर्भर नहीं रह सकते। अभी
आपके ये तो मैं एनसीआर में बैठा हूँ, आपके फरीदाबाद में वो पकड़ा गया ना, वो अरंडी के तेल से जो जहर बनाया गया है ना, वो डॉक्टर साहब कहाँ से पढ़ के आए थे? वो चाइना से पढ़ के आए हैं। इसीलिए हमें स्वदेशी किन किन चीजों पर हाँ, ट्रेडिंग के लिए आप उन्हें बुला सकते हो, ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग हमारी होगी। तकनीक में समझौता कैसे कर सकते हैं हम? आज तकनीक इतनी ज्यादा हो गई है कि यहीं बैठे मेरी बातों को कौन कौन सुन रहा है मैं नहीं बता सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत आचार्य चाणक्य की देन है, आचार्य चाणक्य से पूर्वाचार्यों की देन है। ये ऋषि ब्रह्मा से और उनसे भी प्राचीन अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा वहाँ की। कुछ काल से मैं जो चर्चा कर रहा हूँ, कुछ काल से मैं जितना समाज को अध्ययन कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं समाज में जिन्हें देखता हूँ जिनके पास संसाधन नहीं है। संसाधनों के अभाव में वो इस तरह का कुछ कार्य करने की योजना पर काम कर रहे हैं। यहाँ 2 कमियाँ उन लोगों के पास हैं, 2 ऋण तत्व उनके पास हैं जिसके कारण वो उन्नति नहीं कर पाते। एक तो संसाधन और एक उनमें आपस में सांगठनिकता। ऐसे सब सज्जन लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से उनके बीच में से हमें चाणक्य मिलेगा। समाज में ऐसे बुद्धिमान लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग समाज के बारे में अच्छे से विचार करके उस पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैं एक आयाम एजुकेशन पर काम कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा मेरे पास संसाधन नहीं है। एकदम जिसे कहते हैं ना भिक्षा भोगी ब्राह्मण, तो भिक्षा से गुरुकुल चलाते हैं, उसी से वो भी नहीं मिलती है, समाज ऐसा हो गया है कि वो भी नहीं मिलती है। तो हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही अन्य-अन्य लोग अन्य-अन्य आयामों पर काम कर रहे हैं। ये सब लोग संगठित होकर, समेकित होकर काम करेंगे, तो इन्हीं में से एक नेतृत्व उठेगा जिसे हम आचार्य चाणक्य कह सकते हैं। निश्चित रूप से होगा। थैंक यू वेरी मच आचार्य जी। ये इतना लंबा डिस्कशन हमेशा आपके साथ बात करना बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है और आज भी मुझे लगता है कि हमने बहुत कुछ ऐसा डिस्कस किया जो एट प्रेजेंट और आने वाले टाइम के लिए भी डेफिनेटली एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में देखा जा सकता है। थैंक यू वेरी आपके मच। साथ भी बात करना अच्छा रहता है और टीओआई के साथ बात करने में जिन सवालों को मैं फेस करता हूँ, अन्य जगह वो सवाल नहीं मिलते, इसलिए आपका धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ प्रस्तुत होने का अवसर दिया। नमस्ते।